हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज बच्चों हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं इशू ऑफ अ डिबेंचर। बच्चों ये वन शॉट वीडियो होगा। इस वीडियो में इशू ऑफ डिबेंचर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सारे के सारे कवर किए जाएंगे। ये चैप्टर बच्चों इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में लगभग 8 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। तो जो भी बातें इसमें बताई जाएंगी उनको आप नोट डाउन करिएगा। जो क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, क्वेश्चंस वैसे नेक्स्ट पार्ट में आएंगे, तो जो भी क्वेश्चंस करवाए जाएंगे उन क्वेश्चंस को भी आप करिएगा। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने टॉपिक पर और सीखते हैं कि क्या होता है इशू ऑफ डिबेंचर, कैसे इसकी एंट्रीज पास की जाती हैं। सबसे पहले बच्चों आप ये समझिए कि डिबेंचर क्या होता है। आप पहले आसान भाषा में इसको समझ लीजिए, फिर बुकिश लैंग्वेज में जो लिखा है वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे जब कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है, ये हमारी कंपनी है, ये हमारी क्या है, ये हमारी कंपनी है, ड्राइंग पे मत जाइएगा, ये हमारी कंपनी है। और जब हमारी कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है तो कंपनी 3 फॉर्म में बेसिकली पैसा उठाती है। पहला शेयर्स के फॉर्म में, दूसरा लोन के फॉर्म में बैंक से लोन लेती है, और तीसरा डिबेंचर के फॉर्म में। वैसे रिटेन अर्निंग का भी कॉन्सेप्ट है, फिलहाल उसको हम लोग अभी साइड रखते हैं। जब कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है तो कंपनी पब्लिक को शेयर इशू करती है। क्या करती है? शेयर इशू करती है। जब कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है तो कंपनी बैंक से लोन लेती है। किससे लेती है? बैंक से लोन लेती है। और अगर इन दोनों के थ्रू कंपनी पैसा रेस कर रही है तो जैसे शेयर्स में रेस होता है, जैसे शेयर्स में कंपनी पैसा रेस करती है, सेम उसी तरीके से कंपनी डिबेंचर के थ्रू भी पैसा पब्लिक से रेस करती है। किससे रेस करती है? पब्लिक से रेस करती है। मतलब अगर कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है तो कंपनी डिबेंचर इशू करती है। किसको इशू करती है? पब्लिक को इशू करती है। पब्लिक उस डिबेंचर को खरीदते हैं और उसके बदले कंपनी को पैसा मिल जाता है। क्लियर हो गया यहां तक? अब यहां पे पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। इन एडिशन टू रेजिंग कैपिटल बाय इशू ऑफ शेयर, कंपनी शेयर्स के थ्रू तो पैसा उठा ही सकती है। अगर उसके अलावा भी कंपनी पैसा उठाना चाहती है, शेयर्स के अलावा भी कंपनी पैसा पब्लिक से लेना चाहती है, मार्केट से उठाना चाहती है, अ कंपनी रिक्वायरिंग फंड ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस पर। कौन से बेसिस पर? लॉन्ग टर्म बेसिस पर अगर आपको पैसा चाहिए तो आप जो है मे बोरो मनी बाय इशू ऑफ डिवेंचर। क्लियर है? तो शेयर्स के अलावा अगर आपको मार्केट से पैसा उठाना है, वो भी लॉन्ग टर्म बेसिस पर, तो आप डिवेंचर का यूज कर सकते हैं। डिवेंचर इशूड बाय कंपनी। कौन इशू करता है भाई डिवेंचर? कंपनी इशू करती है। किसके फॉर्म में? सर्टिफिकेट के फॉर्म में। ये जो कंपनी पब्लिक को डिवेंचर देती है, उसके बदले पब्लिक से फंड लेती है, पैसा लेती है, तो कंपनी जो पब्लिक को डिवेंचर दे रही है, क्या क्या कोई सामान है? नहीं। ये बच्चों एक सर्टिफिकेट होता है जिसमें लिखा होता है कि हमने आपसे इतना पैसा लिया है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी आपको देगी और कब आपका पैसा वापस करेगी। एक तरीके से रिटर्न एक्नॉलेजमेंट होता है, रिटर्न प्रूफ होता है कि हमने आपसे इतना पैसा उधार लिया है। ठीक है? गिवन अंडर सील ऑफ कंपनी। और जो डिवेंचर होता है ये सर्टिफिकेट के फॉर्म में होता है, और उस सर्टिफिकेट पे कंपनी का सील लगा होता है, कंपनी का मोहर, कंपनी का स्टैंप लगा हुआ होता है। दस डिवेंचर क्या है? इज अ रिटर्न एक्नॉलेजमेंट। डिवेंचर क्या है? रिटर्न प्रूफ है। किसका रिटर्न प्रूफ है? डेप्थ टेकन, कि हमने आपसे उधार लिया है। दीज आर इशूड अंडर सील ऑफ कंपनी। कंपनी के स्टैंप के अंडर ये इशू किया जाता है। क्लियर हो गया बच्चों यहां तक? अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक और फीचर ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर के कुछ फीचर्स, डिवेंचर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम लोग जानेंगे। डिवेंचर इशूड बाय कंपनी। कौन इशू करता है? कंपनी इशू करती है। सर्टिफिकेट के फॉर्म में होता है। ये रिटर्न एक्नॉलेजमेंट होता है। किसका रिटर्न एक्नॉलेजमेंट होता है? कि हमने आपसे उधार लिया है, डेप्थ टेकन, हमने आपसे डेप्थ लिया है, हमने आपसे उधार लिया, इसका रिटर्न प्रूफ होता है डिवेंचर। कंपनी के सील के अंदर, कंपनी के स्टैंप के अंदर इसको इशू किया जाता है। इट कंटेन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल सम स्पेसिफाइड डेट। इसमें क्या लिखा होता है? कब आपका पैसा मैं वापस करूंगा। ठीक है? ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पे नो कंपनी इज अलाउड टू इशू डिवेंचर हैविंग मैच्योरिटी डेट ऑफ मोर देन 10 ईयर। मतलब अगर आप किसी से पैसा ले रहे हैं और बोल रहे हैं भाई कि मैं ये पैसा आपको 10 साल बाद वापस करूंगा,
तो आप ऐसा डिवेंचर इशू ही नहीं कर सकते। क्लियर है? मतलब कोई भी तरीका आप यूज करें डिवेंचर, ठीक है, डिवेंचर केस में कोई तरीका छोड़ दिया, आप डिवेंचर की बात करिए कि अगर आप डिवेंचर के थ्रू मार्केट से पैसा उठा रहे हैं तो 10 साल के अंदर आपको उसका रीपेमेंट कर देना होगा। 10 साल के बाद अगर आप सोचेंगे अब रीपेमेंट करना होगा या 10 साल बाद हम आपको रीपेमेंट करेंगे, तो ऐसा डिवेंचर आप इशू ही नहीं कर सकते। तो आप वही डिवेंचर इशू कर सकते हैं जिसका पेमेंट आपको 10 साल के अंदर करना होगा। ठीक है, लेकिन इसका भी कुछ एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट केस में, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट केस में डिवेंचर जो आप इशू कर सकते हैं वो 10 ईयर से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 30 ईयर से ज़्यादा नहीं हो सकता। मतलब अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का काम है तो और आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप 15 साल, 20 साल, 25 साल, मैक्सिमम 30 साल तक का डिवेंचर आप इशू कर सकते हैं। उससे ज़्यादा का आप सोचेंगे तो आप इशू नहीं कर सकते। तो नॉर्मल कंपनी केस में इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा जितनी कंपनीज हैं वो मैक्सिमम पैसा मार्केट से उठा सकती हैं 10 साल के अंदर तक के लिए। लेकिन अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का काम है तो आप 10 साल के ऊपर के लिए भी पैसा उठा सकते हैं, लेकिन 30 साल के अंदर तक के लिए। ठीक है, यूजली द डिवेंचर आर इशूड विद अ स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट। डिवेंचर क्या होता है बच्चों? स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट साथ इशू होता है। डिवेंचर का रेट क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रहता है। जो डिवेंचर रहेगा उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा? फिक्स्ड रहेगा। और वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कूपन रेट कहते हैं। जैसे यहाँ 6% डिवेंचर लिखा है, तो ये जो डिवेंचर है इसका ये 6% यही इंटरेस्ट है। ये जो 6% लिखा है यही इसका इंटरेस्ट है। और इसी 6% को हम लोग क्या कहते हैं? इसी 6% को हम लोग कहते हैं कूपन रेट। ठीक है, तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि डिवेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? डिवेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है और वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसी को कूपन रेट कहा जाता है। अ डिवेंचर इज जनरली सिक्योर्ड बाई चेंज या चेंज ऑन द असेट ऑफ अ कंपनी। थोड़ा आप लोग को हमको लग रहा है लाइट कम दिख रहा है क्या? ओके, मैं इसको बढ़ा दूँ। अब ठीक है, हाँ, मच बेटर। अ डिवेंचर जनरली सिक्योर्ड बाई चेंज नहीं, चार्ज। यहाँ पे बच्चों चार्ज होगा। चार्ज मतलब कुछ गिरवी रख करके। जब डिवेंचर के थ्रू कंपनी पैसा उठाती है पब्लिक से तो कुछ ना कुछ कंपनी क्या करती है? गिरवी रखती है। कुछ गिरवी रख करके अगर पैसा उठा रहे हैं, ठीक है, तो वो डिवेंचर हो सकता है। शेयर के केस में कंपनी को कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ता है, लेकिन इन केस ऑफ डिवेंचर अगर कंपनी डिवेंचर थ्रू पैसा उठाती है तो लोन ले रही है ना भाई। डिवेंचर क्या ट्रीट किया जाता है? डिवेंचर को लोन ट्रीट किया जाता है। कंपनी उधार ले रही है और जब आप किसी से उधार लेते हैं तो आपको उसके बदले कुछ गिरवी रखना पड़ता है। तो ये बोल रहा है कि डिवेंचर क्या होता है? जनरली सिक्योर्ड होता है बाय चार्ज ऑन असेट, मतलब आप कुछ ना कुछ असेट गिरवी रख करके डिवेंचर के थ्रू पैसा उठाते हैं। फंड रेज बाय इशू ऑफ डिवेंचर आर लॉन्ग टर्म नेचर। डिवेंचर के थ्रू जो पैसा आप उठाते हैं वो लॉन्ग टर्म नेचर का होता है। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है? तो देख लीजिए। अब आइए लोग चलते हैं नेक्स्ट, इशू ऑफ डिवेंचर ओवरव्यू। जब डिवेंचर को आप इशू करते हैं तो भैया आपको बोर्ड का अप्रूवल लेना पड़ता है। ठीक है, और बोर्ड का अप्रूवल जब मिल जाता है उसके बाद आप प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? वो डॉक्यूमेंट जिसमें कंपनी के साथ डिटेल लिखा होता है, कंपनी आपसे कितना पैसा लेगी, कब आपको वापस करेगी और क्या उस पैसे का यूज़ करेगी, मतलब सारी डिटेल कंपनी के बारे में और जो कंपनी आपसे पैसा ले रही है उसके बारे में, यहाँ तक कि डायरेक्टर्स के बारे में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस में लिखे होते हैं। और आप प्रोस्पेक्टस लेते हैं, कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करेगी, आप प्रोस्पेक्टस लेंगे, उसमें सारी डिटेल लिखे रहेंगे, उसको आप पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ भाई हम ये कंपनी अच्छी है, हमें इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए, तो आप जो है उसमें एप्लीकेशन फॉर्म होगा, एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के साथ एप्लीकेशन कुछ फीस होगा उसको कंपनी को दे देंगे। ठीक है, फिर कंपनी आपको डिवेंचर अलॉट कर देगी। फिर उसके बाद यहाँ तक हो गया ना, ये प्रोसेस सेकेंड है। फिर उसके बाद कंपनी आपसे जो है अलॉटमेंट में पैसा मंगवाएगी और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, किसमें? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के थ्रू पैसा मंगवाती है। क्लियर हो गया? तो पहले क्या होगा? पहले भाई कंपनी आपको प्रोस्पेक्टस देगी। ठीक है, प्रोस्पेक्टस के बाद जब कंपनी आपको प्रोस्पेक्टस देगी, आप प्रोस्पेक्टस लेंगे, पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद अगर आपको लगेगा हाँ इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए तो आप उस कंपनी में पैसा लगा देंगे। ठीक है, तो जब आप पैसा लगाएंगे तो आप एप्लीकेशन मनी पे करेंगे। क्या पे करेंगे? एप्लीकेशन मनी पे करेंगे। उसके बाद जब कंपनी के पास एप्लीकेशन मनी आएगा तो कंपनी आपको डिवेंचर अलॉट कर देगी। उसके बाद कंपनी आपसे पैसा फिर अलॉटमेंट में मंगवाएगी, फिर फर्स्ट कॉल में मंगवाएगी, फिर सेकंड कॉल पे मंगवाएगी। जैसे हम लोग शेयर्स में
4 पार्ट में पैसा मंगवाते थे, उसी तरीके से डिवेंचर में भी कंपनी पूरा पैसा एक साथ ना मंगवा करके 4 पार्ट में मंगवाती है। ठीक है, एक साथ भी मंगवा सकती है, लेकिन कभी कभार कंपनी क्या करती है, 4 पार्ट में पैसा मंगवाती है। पहला पार्ट आपका एप्लीकेशन मनी का हो गया, दूसरा पार्ट आपका अलॉटमेंट का हो गया, तीसरा पार्ट आपका फर्स्ट कॉल का हो गया, चौथा पार्ट आपका फाइनल कॉल का हो गया। क्लियर हो गया? इसके बताइए नेक्स्ट, शेयर्स वर्सेस डिवेंचर। शेयर और डिवेंचर के बीच का डिफरेंस देख लीजिए। नेचर ऑफ कैपिटल, शेयर रिप्रेजेंट ओनरशिप कैपिटल। जो कंपनी का शेयर खरीदता है वो कंपनी का ओनर बनता है। क्या बनता है? कंपनी का ओनर बनता है। ठीक है। डिवेंचर रिप्रेजेंट बोरोड कैपिटल, और जो डिवेंचर खरीदता है वो भाई कंपनी का क्रेडिटर बनता है। क्या बनता है बच्चों? क्रेडिटर। मतलब जो शेयर खरीद रहे हैं वो ओनर बनेंगे। ठीक है, ओनर जो पैसा लगा उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कैपिटल। इसलिए शेयर के पैसे को क्या बोलता है? शेयर कैपिटल कहा जाता है। और डिवेंचर के पैसे को क्या कहा जाएगा? बोरोड कैपिटल कहा जाएगा। मतलब हमने आपसे उधार लिया है। शेयर होल्डर के पास बच्चों वोटिंग राइट होती है, डिवेंचर होल्डर के पास कोई वोटिंग राइट नहीं होती है। डोंट पार्टिसिपेट इन अ कंपनी डिसीजन। कंपनी डिसीजन में उनको मतलब नहीं है। शेयर होल्डर को वोटिंग राइट मिलती है, डिवेंचर होल्डर को वोटिंग राइट नहीं मिलती है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड ऑन शेयर वेराई विथ प्रॉफिट। देखिए, शेयर्स का जो रिटर्न मिलता है उनको, या ये कह शेयर्स पे जो डिविडेंड मिलता है वो फिक्स नहीं होता। ज़्यादा प्रॉफिट होगा उनको ज़्यादा मिलेगा, कम प्रॉफिट होगा कम मिलेगा। लेकिन डिवेंचर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है बच्चों वो फिक्स होता है। तो डिवेंचर के केस में जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर मिलेगा वो उनको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू मिलता है। डिवेंचर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? फिक्स होता है। ठीक है, हर साल आपको उतना ही मिलना है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे कंपनी को प्रॉफिट ना हो। क्लियर है? जैसे आप बैंक से लोन लेते हैं तो फिर आपके पास पैसा है पैसा नहीं है, आपको उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट, जितने रेट ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू आपने लोन लिया है या जितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप दोनों अग्री हुए हैं बैंक वाले और आप, उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको हर एक हाल में देना ही देना है, चाहे आपके पास पैसा हो चाहे आपके पास पैसा ना हो। क्लियर हो गया? कन्वर्जन, शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड। शेयर्स को हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। डिवेंचर्स, जो डिवेंचर होते हैं बच्चों, हम चाहे तो उनको शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब शेयर्स को डिवेंचर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन डिवेंचर को शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सर्टिफिकेट टाइटल, शेयर सर्टिफिकेट एक्नॉलेजमेंट ओनरशिप, डिवेंचर सर्टिफिकेट एक्नॉलेजमेंट डेप्थ। जो शेयर सर्टिफिकेट होता है वो क्या बताता है? वो आपको ओनरशिप का टाइटल देता है कि आप उस शेयर के ओनर हैं। ठीक है। और जो डिवेंचर सर्टिफिकेट होता है वो डेप्थ बताता है कि भैया हमने कर्जा लिया है। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक? अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इशू ऑफ शेयर ओवरव्यू हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों। इसके बाद आती है बात जनरल एंट्री ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ठीक है, जब हम लोग जनरल एंट्री करते हैं डिवेंचर का इशू वाला तो अपने पास वही है सेम, कि मैं आपको इसको लिख के दिखाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा आसानी समझ में आए। 4 पार्ट में पैसा मंगवाते हैं। पहला पार्ट है हम लोग का एप्लीकेशन, दूसरा पार्ट है अलॉटमेंट, तीसरा पार्ट है फर्स्ट कॉल, चौथा पार्ट है सेकेंड कॉल। ठीक है, ये 4 पार्ट के थ्रू कंपनी क्या करती है? पैसा मंगवाती है। जैसे शेयर्स में पहले पैसा आता था, उसी तरीके से डिवेंचर में पहले क्या आएगा? पैसा आएगा। क्योंकि पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म लेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद अगर आपको अच्छा लगेगा, कंपनी अच्छी लगेगी, तो आप एप्लीकेशन मनी भेजेंगे, उसके बाद कंपनी आपको शेयर अलॉट करती है। पहले कंपनी के पास पैसा पहुंचता है। किसका पैसा पहुंचता है? कंपनी के पास एप्लीकेशन का पैसा पहुंचता है। ठीक है, तो पहले कंपनी के पास क्या आएगा? पैसा आएगा, जिसकी एंट्री हम लोग करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, परसेंट डिवेंचर क्यों लिख रहा हूँ? हमेशा डिवेंचर के पहले कुछ ना कुछ परसेंट लगा होता है, वो परसेंट इंडिकेट करता है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो हमेशा ऐसे होगा 6% डिवेंचर, 8% डिवेंचर, 9% डिवेंचर। तो जितना परसेंट डिवेंचर बोलेगा उतना परसेंट डिवेंचर आप यहाँ पे लिखेंगे। ये हो गया आपका एप्लीकेशन की एंट्री। ठीक है, इसका नरेशन क्या जाएगा? रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अब कंपनी के पास डिवेंचर का पैसा आ गया, अब कंपनी क्या करेगी? अब कंपनी आपको डिवेंचर देगी। तो जब कंपनी आपको डिवेंचर देगी तो उसकी एंट्री क्या होगी? उसकी एंट्री होगी परसेंट डिवेंचर एप्लीकेशन। बच्चों मैं यहाँ पे शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, परसेंट डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिवेंचर अकाउंट। वहाँ पे शेयर्स में लोग लिखते थे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, वहाँ पे शेयर कैपिटल वर्ड यूज़ करते थे, यहाँ पे सिर्फ डिवेंचर वर्ड यूज़ करना है। ठीक है, ये होगा हम लोग का परसेंट डिवेंचर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, परसेंट डिवेंचर। ये हो गया हमारी एप्लीकेशन की एंट्री
कंप्लीट। ये हम लोग की हो गई एप्लीकेशन की एंट्री। क्लियर बच्चों यहाँ तक? अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अलॉटमेंट। कंपनी के पास एप्लीकेशन का पैसा आ गया, कंपनी आपको शेयर अलॉट कर दी, ये अलॉटमेंट ऑफ शेयर का है, ठीक है, अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर का है, कंपनी आपको डिवेंचर अलॉट कर दी। अब कंपनी क्या करेगी, अब कंपनी आपसे अलॉटमेंट का पैसा मंगवाएगी। तो जब कंपनी आपसे अलॉटमेंट का पैसा मंगवाएगी तो पहले अलॉटमेंट ड्यू होगा। क्या होगा? पहले अलॉटमेंट ड्यू होगा। तो डिवेंचर परसेंट डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिवेंचर अकाउंट, ये किसका एंट्री हो गया? अलॉटमेंट मनी ड्यू का, ठीक है। और जब कंपनी आपसे अलॉटमेंट का पैसा मंगवाएगी तो फिर आप अलॉटमेंट का पैसा पे करेंगे, तो कंपनी के पास अलॉटमेंट का पैसा आएगा, तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर हो गया? ये हो गया बच्चों हम लोग का अलॉटमेंट का एंट्री। इसका नरेशन क्या होगा? इसका नरेशन होगा रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी। क्लियर हो गया? अब उसी तरीके से हम लोग जो है फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे या फर्स्ट कॉल रिसीव करेंगे, ठीक है। फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री क्या होगी? परसेंट डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिवेंचर अकाउंट, ये ड्यू ऑफ फर्स्ट कॉल हो गया। इसके बाद फर्स्ट कॉल पैसा रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये रिसिप्ट ऑफ फर्स्ट कॉल हो गया। कोई दिक्कत इसमें? अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अब इसके बाद हम लोग अलॉटमेंट तो हो गया, फर्स्ट कॉल हो गया। अब हम लोग फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। तो परसेंट डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिवेंचर अकाउंट, ये ड्यू ऑफ फाइनल कॉल की एंट्री हो गई, ठीक है बच्चों। और जब फाइनल कॉल ड्यू हो गया तो फिर फाइनल कॉल का पैसा रिसीव करना है, इसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट। क्लियर है? ये हो गया हम लोग का डिवेंचर के थ्रू पैसा रेस करने का एंट्री, ठीक है, एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का, ये फाइनल कॉल का। क्लियर हो गया? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हो गया बच्चों यहाँ तक? अब इसके बाद नेक्स्ट केस जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिवेंचर। क्या पढ़ना है बच्चों? ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिवेंचर। जो रेपुटेड कंपनी होती हैं जब वो डिवेंचर इशू करती हैं तो जितने का वो डिवेंचर इशू करती हैं उससे ज़्यादा का एप्लीकेशन जब आ जाए तो उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिवेंचर। जैसे एग्जांपल लीजिए, एक कंपनी है जिसने बोला कि भाई हमको 10,000 डिवेंचर इशू करना है और उसके पास एप्लीकेशन कितने का आ गया? उसके पास एप्लीकेशन आ गया 13,000 डिवेंचर्स का। तो 3,000 डिवेंचर का जो एक्स्ट्रा है उसको बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन, लोगों ने एक्सेस सब्सक्राइब किया है। एक बात बताइए बच्चों, क्या कंपनी 13,000 डिवेंचर दे सकती है? कंपनी ने इशू कितना किया है? 10,000, तो कंपनी दे कितना सकती है? कंपनी सिर्फ और सिर्फ 10,000 दे सकती है। तो जिन्होंने 1,000 मांगा था उनको कंपनी ने नील दे दिया, जिन्होंने 1,000 डिवेंचर मांगा था उनको कंपनी ने कुछ नहीं दिया, और जिन्होंने 12,000 डिवेंचर मांगे थे कंपनी ने उनको 10,000 डिवेंचर दे दिया। जिन्होंने 12,000 मांगे थे कंपनी ने उनको कितना दे दिया? कंपनी ने उनको 10,000 दे दिया। इसको कहते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। इसको क्या कहते हैं? प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर, ठीक है। तो जब एक्सेस या ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो कंपनी प्रो राटा बेस पर डिवेंचर्स को अलॉट कर देती है, कुछ को पूरा देती है, कुछ को कुछ नहीं देती है। क्लियर हो गया? अब जब इन्होंने 12,000 डिवेंचर मांगा था तो ये हमें पैसा कितने का दिए होंगे? भाई ये हमें 12,000 डिवेंचर का पैसा दिए होंगे। हमने इनको डिवेंचर कितना दिया? हमने इनको 10,000 डिवेंचर दिया। तो इनके 2,000 डिवेंचर का पैसा मेरे पास
एक्सेस पड़ा होगा, कि 2000 डिबेंचर का पैसा मेरे पास एक्सेस पड़ा होगा, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं रिटर्न कर दूं, या तो मैं इनको बोलूं कि भैया ये पैसा मेरे पास पड़ा रहने दीजिए, जब आप नेक्स्ट टाइम पेमेंट करने आइएगा तो 2000 का पैसा काट करके बाकी जो बचेगा वो पेमेंट करिएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए मेरा एप्लीकेशन 3 रुपये का और मेरा अलॉटमेंट 2 रुपये का। ठीक है, तो जिन्होंने 12,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया इंटू 3, वो हमें कितना दिए होंगे बच्चों? वो हमें 36,000 दिए होंगे। कितना दिए होंगे? 36,000 दिए होंगे। हमने उनको डिवेंचर कितना दिया? हमने उनको डिवेंचर 10,000 दिया। 10,000 इंटू 3, तो हम कितना पैसा रख सकते हैं? सिर्फ हम 30,000 रख सकते हैं। उन्होंने दिया कितना? 36,000। उन्होंने दिया कितना? 36,000। हम उनको डिवेंचर कितना देंगे, या डिवेंचर का पैसा उनका रख कितना सकते हैं? हम उनको डिवेंचर देंगे 10,000, उनका पैसा कितना रख सकते हैं? सिर्फ 30,000 रख सकते हैं। ये 6,000 रुपया मेरे पास एक्स्ट्रा आया। 2,000 इंटू 3, 2,000 शेयर से निकालिए, डेट अमाउंट मैच करके, दोनों केस में आंसर सेम आने वाला है। तो जिन्होंने 12,000 डिवेंचर मांगे थे उन्होंने हमको 36,000 दिया, जिन्होंने 10,000 मांगा था उन्होंने हमको 30,000 दिया। मेरे पास एक्सेस अमाउंट कितना आया? 6,000 एक्सेस अमाउंट आया। इसको हम कहाँ एडजस्ट करेंगे? इसको हम फर्दर कॉल पे एडजस्ट करेंगे। ठीक है, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे। ठीक है, फिलहाल हम लोग का अगला कॉल क्या है? अलॉटमेंट। तो ये 6,000 रुपये कहाँ एडजस्ट होगा? अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा। मतलब जब हम इनसे अलॉटमेंट का पैसा मंगवाएंगे तो अलॉटमेंट ड्यू कितने करेंगे? 10,000 से। अब सारी एंट्री कितने से होगी? 10,000 से। 10,000 इंटू 2 कितना हो गया? तो अलॉटमेंट पे मैं इनको फोन करूंगा, भैया 20,000 रुपये आपका बनता है, 20,000 रुपये हमको दे दीजिए। वो क्या बोलेंगे? भैया मेरा 6,000 रुपये आपके पास जमा है, उसको माइनस कर लीजिए, और बाकी 14,000 रुपये मैं आपको वो भिजवा रहा हूँ, बाकी 14,000 रुपये मैं आपको भेज दे रहा हूँ। तो अब ये अलॉटमेंट वो कितना देंगे? 14,000 रुपीज़ देंगे। 20,000 में 6,000 इनके जमा था, और कितना देंगे? 14,000 देंगे। इसकी एंट्री कैसे करते हैं बच्चों? देखिए, सबसे पहले पैसा आएगा, तो जब पैसा आएगा तो इसकी एंट्री हम लोग करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू % डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, कितने से? डिवेंचर अप्लाइड, जितने का डिवेंचर अप्लाइड हुआ है उसका एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई कर देगा। जितने का एप्लीकेशन आया है बैंक वाली एंट्री उतने से ही होगी, क्योंकि उतना ही पैसा आया होगा। अब ये जो पैसा आएगा, क्या ये पूरा पैसा इसी बार का होगा? नहीं, कुछ पैसा इसमें अलॉटमेंट भी एडजस्ट होगा। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे? % डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू % डिवेंचर, 2% डिवेंचर। ठीक है, % डिवेंचर में एग्जैक्टली जितना कंपनी, जितने डिवेंचर कंपनी को इशू करना है तो वो अमाउंट लिखे जाएंगे। ठीक है, 2% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ये इसमें लिखा जाएगा। 2% डिवेंचर, 2% नहीं, जिनको कुछ नहीं दिए, जिनको कुछ नहीं दिए उनका यहाँ पे अमाउंट लिखा जाएगा, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो एंट्री क्या होगा? % डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू % डिवेंचर टू % डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक। ठीक है, जैसे ये हमारा एग्जांपल था, इसी को लेके सॉल्व कर लेते हैं। एप्लीकेशन कितने का है बच्चों? एप्लीकेशन है 13,000। 30,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 13,000 इंटू 3 हो जाएगा 39,000। तो अपने पास एप्लीकेशन में कितना है? अपने पास एप्लीकेशन पे 39,000। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे? 39,000 हमको एडजस्ट करना है। टू डिवेंचर अकाउंट में कितना लिखेंगे बच्चों? टू डिवेंचर अकाउंट में हम लिखेंगे जितने का एप्लीकेशन आया था। कितने का एप्लीकेशन आया था? 10,000 का। नहीं, जितना कंपनी को रियल में इशू करना था। टू डिवेंचर अकाउंट में जितना कंपनी को रियल में इशू करना था वो अमाउंट लिखते हैं। 10,000 इंटू 3 कितना हो गया भाई? 30,000। टू डिवेंचर अलॉटमेंट में कितना लिखेंगे? टू डिवेंचर अलॉटमेंट जो एक्सेस आया, कितना एक्सेस आया? यहाँ पे देख सकते हैं, जिन्होंने 12 मांगे थे उनको हमने 10 दिए थे। 2,000 डिवेंचर का पैसा एक्स्ट्रा आया था ना, ये 6,000 निकाले थे ना, वही यहाँ पे लिखेंगे। 2,000 इंटू 3 कितना हो गया? 6,000। टू बैंक में जिनको हमने कुछ नहीं दिया है, जिन्होंने 1,000 डिवेंचर मांगे थे उनको हमने कुछ नहीं दिया था, वो टू बैंक में लिखे जाते हैं। क्लियर है? तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट में 39,000 लिखेंगे। कितने से लिखेंगे? जितने का एप्लीकेशन आया उससे लिखेंगे। टू डिवेंचर अकाउंट में जितना डिवेंचर कंपनी को रियल में इशू करना था उससे अमाउंट लिखेंगे। कितना डिवेंचर कंपनी को रियल में इशू करना था? 10,000, उससे लिखेंगे। टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट में जो एक्सेस अमाउंट आया था उसको अलॉटमेंट पे एडजस्ट करते हैं, वो यहाँ पे लिखेंगे। टू बैंक में जिनको कुछ नहीं दिए वो लिखेंगे। क्लियर है? अब इसके बाद अलॉटमेंट ही होगा, तो % डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने का डिवेंचर भाई? 10,000 डिवेंचर, अलॉटमेंट 2 रुपये। कितना ड्यू करेंगे? 20,000 ड्यू करेंगे, इतना हमको लेना है। 2%
डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। ये अलॉटमेंट हमारे लोग का बच्चों क्या हो गया, ड्यू हो गया। अब जब इसका पैसा आएगा तो क्या पूरा पैसा आएगा, बताइए क्या पूरा पैसा आएगा। भाई जब मैं इसको फ़ोन करूँगा तो क्या बोलेगा कि हमको 20,000 देना तो है, हमको 20,000 देना तो है, लेकिन 20,000 में से मेरा 6,000 रुपये ऑलरेडी जमा है, यहाँ 6,000 रुपये ऑलरेडी जमा है। तो अब वो कितना देगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट पे वो कितना देगा। अब बच्चों वो अलॉटमेंट अकाउंट में 14,000 देगा। क्लियर है। बाकी फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल इसके बाद जैसे करते हैं वैसे ही करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। अब इसके बाद आप ये ध्यान दीजिए कि जो हम लोग डिबेंचर इशू करते हैं वो हम लोग प्रीमियम पे भी इशू करते हैं और डिस्काउंट पे भी इशू करते हैं। किस पे, डिस्काउंट पे भी इशू करते हैं। प्रीमियम पे कब माना जाता है, जब 10 रुपये का डिबेंचर 12 रुपये में इशू करे तो 2 रुपये को प्रीमियम मान लेंगे। 10 रुपये का डिबेंचर 12 रुपये में इशू करे 2 रुपये को क्या मान लेंगे, प्रीमियम मान लेंगे। डिस्काउंट पे कब मानते हैं, जब 10 रुपये का डिबेंचर हम 9 रुपये में इशू करें तो 1 रुपये क्या मान लेंगे, 1 रुपये को हम लोग डिस्काउंट मान लेते हैं। तो जब फेस वैल्यू से ज़्यादा में इशू होता है उसको प्रीमियम बोलते हैं और जब फेस वैल्यू से कम में इशू होता है उसको डिस्काउंट बोलते हैं। ठीक है। प्रीमियम की एंट्री कैसे करते हैं, तो प्रीमियम की एंट्री बच्चों सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है। ये आपको शेयर्स में पढ़ाया गया होगा कि जब क्वेश्चन कुछ ना बोले कि प्रीमियम किस पर है तो आप उसको अलॉटमेंट में मानेंगे। वैसे अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रीमियम एप्लीकेशन पर है तो एप्लीकेशन मानिएगा, प्रीमियम अलॉटमेंट पर तो अलॉटमेंट मानिएगा, प्रीमियम फर्स्ट कॉल पे फर्स्ट कॉल मानिएगा, प्रीमियम फाइनल कॉल पे फाइनल कॉल पे मानिएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन कुछ ना बोले तो प्रीमियम कहाँ मानेंगे, अलॉटमेंट में मानेंगे। सेम वही केस डिस्काउंट में भी अप्लाई होता है। क्वेश्चन कुछ ना बोले तो आप डिस्काउंट कहाँ मानेंगे, आप डिस्काउंट अलॉटमेंट पे मानेंगे। अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि डिस्काउंट एप्लीकेशन पर है या अलॉटमेंट पर है या फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल, मतलब क्वेश्चन बता रहा है कि डिस्काउंट किस पर है तो जिस पर बता रहा है उस पर मानिएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन नहीं बता रहा है कुछ तो डिस्काउंट आप लोग कहाँ मानेंगे, अलॉटमेंट में मानेंगे। तो वही अलॉटमेंट मान करके हम यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है। पहली एंट्री वैसे बैंक की नहीं होगी, पहली जो एंट्री होगी बच्चों वो हम लोग का डिवेंचर ड्यू करने होगा। परसेंट डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों हम लोग, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट में क्यों लिख रहे हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम हम लोग के लिए क्या है, फायदा है। ठीक है। इसके बाद अब पैसा आएगा, जब पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। इसमें कहीं सिक्योरिटी प्रीमियम का कुछ नहीं दिखेगा, इसमें डायरेक्ट अमाउंट जोड़ करके आ जाएगा। तो जब प्रीमियम ड्यू करेंगे तो अलॉटमेंट पे ड्यू करेंगे, क्वेश्चन कहीं कुछ मेंशन नहीं है तो उसकी एंट्री क्या होगी, परसेंट डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है। जैसे मान लीजिए 10 रुपये का डिवेंचर 12 रुपये में इशू किए तो यहाँ पे डिवेंचर अलॉटमेंट कितना लिखेंगे, डिवेंचर अलॉटमेंट 12 रुपये लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास कितना आएगा अलॉटमेंट के नाम से 12 रुपये आएगा। टू डिवेंचर कितने का था, 10 रुपये का। टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का, 2 रुपये का। तो डिवेंचर अलॉटमेंट में 12 रुपये, 2% डिवेंचर में 10 रुपये, टू सिक्योरिटी प्रीमियम में 2 रुपये। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब बैंक अकाउंट डेबिट डिवेंचर अलॉटमेंट कितना लिखेंगे, भाई अपने पास 12 रुपये आने वाला है तो बैंक अकाउंट में 12 रुपया लिख देंगे। ये हो गया बच्चों प्रीमियम केस। अब बात करते हैं हम लोग डिस्काउंट के बारे में। किसके बारे में, डिस्काउंट के बारे में। तो जब डिस्काउंट के बारे में क्वेश्चन कुछ नहीं हुआ तो उसको भी अलॉटमेंट मानते हैं, तो अलॉटमेंट मान के हम लोग यहाँ पे एंट्री करने जा रहे हैं। ठीक है। तो पहला आप लोग करेंगे परसेंट डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है। डेबिट में लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। डेबिट में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि डिस्काउंट हम लोग के लॉस होता है, लॉस डेबिट में लिखते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम फायदा होता है इसलिए क्रेडिट में लिखते हैं, डिस्काउंट लॉस होता है इसलिए इसको डेबिट में लिखते हैं। ठीक है। फिर 2% डिवेंचर अकाउंट, ये डिवेंचर ड्यू करने की एंट्री हो गई। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए डिवेंचर 10 रुपये का डिवेंचर कितने रुपये में इशू किए थे, 9 रुपीज़ में। तो यहाँ पे अलॉटमेंट में कितना लिखेंगे, 9 रुपीज़, क्योंकि अलॉटमेंट के नाम से पैसा कितना आएगा, 9 रुपीज़। डिस्काउंट कितने का हो गया, 1 रुपीज़ का। डिवेंचर में हमेशा फेस वैल्यू लिखी जाती है, डिवेंचर में हमेशा ट्रू वैल्यू लिखी जाती है। एग्जैक्टली डिवेंचर की जो वैल्यू होती है विदाउट प्रीमियम विदाउट डिस्काउंट।
तो डिवेंचर में देखिए 10 रुपया लिखे, इसमें से 1 रुपया डिस्काउंट हो गया, तो अलॉटमेंट कितना आएगा, 9 रुपया आना चाहिए। अब जब पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर हो गया बच्चों? कितना, 9 रुपीज़ और 9 रुपीज़। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते आप लोग ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों आप लोग। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो देखना है वो देखना है कॉल इन अरियर का। तो कॉल इन अरियर केस में जब फर्स्ट कॉल का पैसा और सेकंड कॉल का पैसा अपने को नहीं मिलता है, फर्स्ट कॉल मंगवाए या उसका पैसा ना मिले, या सेकंड कॉल मंगवाए या उसका पैसा ना मिले, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉल इन अरियर। ठीक है, तो जब फर्स्ट कॉल की एंट्री की बात आती है, यहाँ पे हम लोग एंट्री की किसकी बात कर रहे हैं, कॉल इन अरियर की बात कर रहे हैं, मैं लिख दे रहा हूँ, कॉल इन अरियर की बात कर रहे हैं। तो जब फर्स्ट कॉल की बात करते हैं तो पहले फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, फर्स्ट कॉल जब ड्यू करेंगे तो वहाँ पे एंट्री करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर नहीं डिवेंचर, ठीक है, यहाँ पे डिवेंचर, डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, परसेंट लगा लीजिएगा 2% डिवेंचर। और जब पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट, ठीक है, 2% डिवेंचर अकाउंट, 2% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्लियर है? सेम यही केस सेकेंड कॉल में भी होगा। मान लीजिए सेकेंड कॉल पैसा मंगवाया और नहीं मिला तो सेकेंड कॉल ड्यू करेंगे, परसेंट डिवेंचर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है, 2% डिवेंचर अकाउंट, ये हमने सेकेंड कॉल ड्यू कर दिया। अब जब इसका पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, जितना नहीं आएगा वो कॉल इन अरियर में लिखेंगे। वो कहाँ लिखेंगे बच्चों हम लोग, कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट में लिखेंगे। पहले बैंक अकाउंट में कितना लिखेंगे, जितना पैसा आया, कॉल इन अरियर में क्या लिखेंगे, जितना पैसा नहीं आया, फिर 2% डिवेंचर सेकेंड कॉल अकाउंट। क्लियर हो गया? तो ये हो गया हम लोग का कॉल इन अरियर की एंट्री। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं आप लोग। क्लियर है बच्चों? अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है कंसिडरेशन अदर देन कैश। क्या पढ़ना है बच्चों? कंसिडरेशन अदर देन कैश। कंसिडरेशन अदर देन कैश में क्या होता है, हम आपसे कोई असेट परचेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम आपसे कोई असेट परचेस कर रहे हैं और उस असेट को खरीदने के बदले हमको आपको कैश देना चाहिए था, हम कैश ना दे करके आपको डिवेंचर दे रहे हैं। आपसे असेट लिए, असेट ले करके उसके बदले हमको आपको कैश देना चाहिए था ना, लेकिन हम कैश ना दे करके उसके असेट के कंसिडरेशन में आपको डिवेंचर दे रहे हैं, तो इसको बोलते हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब आपसे कोई सामान ले और उसके बदले आपको पैसा ना दें, उसके बदले आपको हम डिवेंचर दें, इसको बोलते हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश। जो चीज़ें आपसे ली जा रही है उसके कंसिडरेशन में आपको हम कैश के अलावा कुछ दे रहे हैं। तो फिलहाल चैप्टर क्या पढ़े, डिवेंचर। जब डिवेंचर पढ़े तो हम लोग यहाँ पे डिवेंचर देंगे, जब शेयर्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग शेयर्स देंगे। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा बच्चों कि शेयर या डिवेंचर से एक क्वेश्चन इसका पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो जब असेट खरीदेंगे जब असेट खरीदेंगे तो इसकी एंट्री क्या पास करेंगे भाई, तो जब असेट खरीदेंगे तो असेट अकाउंट डेबिट टू जिससे खरीदेंगे उसका नाम, टू जिससे खरीदेंगे उसका नाम, ये एंट्री लिखेंगे, असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। मान लीजिए हम किसी का रनिंग बिजनेस खरीद रहे हैं, असेट तो खरीद ही रहे हैं, असेट के साथ साथ उसकी लाइबिलिटी भी ले रहे हैं। अगर किसी का रनिंग बिजनेस लेते हैं तो उसके असेट के साथ उसकी लाइबिलिटी भी आ जाती है। तो ऐसे केस में एंट्री क्या होगा, ऐसे केस में एंट्री हो जाएगा असेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट टू वेंडर्स अकाउंट। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? असेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट टू वेंडर अकाउंट। वेंडर अकाउंट मतलब जिससे खरीद रहे उसका नाम, तो असेट खरीदा तो असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, लाइबिलिटी भी खरीदा तो असेट अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी खरीदा लाइबिलिटी क्रेडिट होता है तो टू लाइबिलिटी अकाउंट, टू लाइबिलिटी लिख देंगे और टू वेंडर अकाउंट। क्लियर है बच्चों? ये वाली जो एंट्री पास करेंगे, इसको पास करने के बाद आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा। क्या ध्यान देना होगा? आप असेट का अमाउंट लिख देंगे, आप लाइबिलिटी का अमाउंट लिख देंगे, आप वेंडर का अमाउंट लिख देंगे।
असेट का अमाउंट लिखने के बाद, लायबिलिटी और वेंडर का अमाउंट लिखने के बाद डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल इक्वल हो जाना चाहिए। अगर इक्वल हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर इक्वल नहीं हुआ, मतलब डेबिट में और क्रेडिट का, डेबिट में जो अमाउंट है और क्रेडिट में जो अमाउंट है, दोनों का अमाउंट इक्वल नहीं हुआ, तो आपको देखना पड़ेगा डिफरेंस किस साइड है। अगर डिफरेंस डेबिट में है, अगर डिफरेंस डेबिट में है, तो ये डिफरेंस को हम लोग गुडविल के नाम से लिखेंगे। किसके नाम से लिखेंगे? गुडविल के नाम से, गुडविल अकाउंट डेबिट, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, जैसे एग्जांपल मान लीजिए हमने असेट कोई परचेस किया है 10 लाख का। कितने का असेट परचेस किया बच्चों? 10 लाख का। लायबिलिटी हमने परचेस किया है, लायबिलिटी हमने परचेस किया है, असेट 10 लाख का है, लायबिलिटी हम लोग का जो है 2 लाख का है, और वेंडर को जो पैसा दे रहे हैं, वेंडर को जो पैसा दे रहे हैं वो 12 लाख रुपीस दे रहे हैं। ठीक है, जब अमाउंट पुट करेंगे तो असेट कितने का है भाई? 10 लाख का। लायबिलिटी कितने का है? 2 लाख का। वेंडर को जो पैसा दे रहे हैं कितना? 12 दे रहे हैं। देखिए असेट में कितना है? असेट में डेबिट में 10,000 है, लायबिलिटी में कितना है? 10,000 नहीं 10 लाख है। लायबिलिटी में कितना है? 2 लाख। वेंडर में कितना है? 12 लाख। दोनों का टोटल करिए कितना हो गया? 14 लाख। तो क्रेडिट में 14 लाख है, डेबिट में कितना है? डेबिट में है 10 लाख। किस साइड पैसा कम पड़ रहा है? डेबिट साइड कम पड़ रहा है, तो उसको गुडविल लिख देंगे और यह बैलेंसिंग फिगर वहां पे अमाउंट लिख देंगे, क्योंकि कोई दिक्कत इसमें? ऐसा हो क्यों रहा है? हम आपसे 10 लाख का असेट ले रहे हैं और हम पेमेंट कितना कर रहे हैं? लगभग हम पेमेंट 14 कर रहे हैं। तो एक्स्ट्रा पेमेंट किसके वजह से कर रहे हैं? भाई आपसे सामान में 10 लाख का लिया और आपको हम पेमेंट कर रहे हैं 14 लाख, तो आपको हम 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा क्यों दे रहा हूँ? बिकॉज ऑफ गुडविल ही दे रहा हूँ। ठीक है, तो इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि असेट का अमाउंट लिख देंगे, लायबिलिटी का अमाउंट लिख देंगे, उसके बाद वेंडर का अमाउंट लिख देंगे, तो दोनों का टोटल इक्वल हो जाना चाहिए। अगर इक्वल होगा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर इक्वल नहीं हुआ और डिफरेंस डेबिट साइड में कम पड़ रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं गुडविल अकाउंट। ठीक है, वो गुडविल अकाउंट वहाँ पे लिख देंगे, जितना पैसा कम पड़ा है वही अमाउंट गुडविल में लिखा जाएगा। क्लियर हो गया? इसके बाद अगर पैसा क्रेडिट साइड में कम पड़ रहा है, असेट लिख दिया, टू लायबिलिटी लिख दिया, टू वेंडर लिख दिया, और पैसा क्रेडिट साइड में कम पड़ रहा है, तो फिर बच्चों वो पैसा कम पड़ रहा है कैपिटल रिजर्व की वजह से। किसके वजह से? कैपिटल रिजर्व। तो जितना कम पड़ रहा है वो हम लोग कहाँ लिख देंगे? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में लिख देंगे। क्लियर हो गया? तो असेट लिख देंगे, टू लायबिलिटी, टू वेंडर। अगर डेबिट साइड कम पड़ेगा तो गुडविल, और क्रेडिट साइड कम पड़ेगा तो कैपिटल रिजर्व लिखते हैं। तो ये हो गया हम लोग की पहली एंट्री। क्लियर है? अब दूसरी एंट्री जो बात करते हैं वो बात करेंगे वेंडर को पेमेंट करने की। किसकी बात करेंगे? वेंडर को पेमेंट करने की। तो जब वेंडर को पेमेंट करने की बात आएगी, जब वेंडर को पेमेंट करने की बात आएगी, तो हम उसको डिवेंचर देंगे। क्या देंगे? डिवेंचर देंगे। तो 2% डिवेंचर अकाउंट। अगर पार में दे रहे हैं तो ये एंट्री पास करेंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर अकाउंट। अगर प्रीमियम में दे रहे हैं तो एंट्री पास करेंगे, वेंडर्स अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, अगर प्रीमियम में देंगे तो बच्चों हम लोग ये एंट्री पास करेंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। और अगर हम लोग जो डिवेंचर दे रहे हैं वो डिस्काउंट में दे रहे हैं तो उसी केस में एंट्री जाएगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट लॉस होता है, लॉस डेबिट में लिखा था है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर अकाउंट। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? ये हो गया जो है हम लोग का कंसिडरेशन अदर देन कैश का क्वेश्चन। इसके क्वेश्चन टॉपिक, इसके क्वेश्चन बच्चों जो है आपको करवाए जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। क्लियर है यहाँ तक? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों आप लोग। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। क्या पढ़ना है बच्चों? इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटीज। कोलेटरल सिक्योरिटी मतलब जब कोई एडिशनल सिक्योरिटी गिरवी रखी जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। समझिए इसको। मान ली बच्चों ये मेरी कंपनी है, ये मेरी कंपनी है, ये बैंक से लोन ली। किससे लोन ली? बैंक से। इसने क्या किया?
बैंक से इसने लोन लिया, ठीक है, बैंक से इसने क्या किया है, बैंक से इसने लोन लिया है, कंपनी ने बैंक से लोन लिया। अब जब कंपनी बैंक से लोन लेगी तो भाई कुछ असेट भी गिरवी रखना पड़ेगा। भाई जब लोन लेते हैं तो उसके बदले क्या रखना पड़ता है, उसके बदले कुछ असेट गिरवी रखना पड़ता है। तो जो असेट गिरवी रखेंगे उसको बोलेंगे प्राइमरी सिक्योरिटी। क्या बोलेंगे उसको, प्राइमरी सिक्योरिटी। तो जब हमने लोन लिया बैंक से तो कंपनी ने क्या रखा, प्राइमरी सिक्योरिटी रखा। अब मान लो कंपनी पेमेंट करने को मना कर दे, कंपनी पेमेंट करने को मना कर दे, ठीक है, तो बैंक क्या करेगा, बैंक ये प्राइमरी सिक्योरिटी को बेच देगा और बेचने के बाद जो पैसा आएगा, बेचने के बाद जो पैसा आएगा वो उससे अपने लोन का अमाउंट सेटल कर लेगा और अगर कुछ बचेगा तो बैंक को कंपनी को वापस कर देगा। मतलब क्या हुआ कि जब कंपनी पेमेंट के लिए मना कर देगी तो बैंक क्या करेगा, इस प्राइमरी सिक्योरिटी को बेच देगा। इसीलिए जब हम लोग लोन लेते हैं तो हम लोग से कुछ ना कुछ गिरवी रखा जाता है सिक्योरिटी के तौर पे। तो अगर मैं पेमेंट करने को मना कर दूं तो बैंक क्या करेगा, उस सिक्योरिटी को बेच करके अपना लोन का अमाउंट रिकवर कर लेगा, लोन का अमाउंट प्लस इंटरेस्ट भी रिकवर कर लेगा। तो अगर बैंक को ये लोन का अमाउंट रिकवर हो गया, प्राइमरी सिक्योरिटी बेचने के बाद वो लोन का अमाउंट रिकवर हो गया तो अच्छी बात है। भाई कंपनी ने लोन लिया था, ठीक है, और उसके बदले एसेट गिरवी रखा था, बैंक ने मना कर दिया, सॉरी कंपनी ने मना कर दिया कि भाई मैं पेमेंट नहीं करूंगा। जब कंपनी ने मना कर दिया कि भाई मैं पेमेंट नहीं करूंगा तो बैंक ने क्या किया, बैंक ने वो प्राइमरी सिक्योरिटी को मार्केट में बेच दिया और बैंक ने जब उस प्राइमरी सिक्योरिटी को मार्केट में बेचा तो उससे उसको बेचने जो पैसा आया उससे अपना लोन का और इंटरेस्ट का सेटलमेंट कर लिया। ठीक है, यहां तक कहानी क्लियर है। ये तो अच्छी बात थी, लेकिन कभी कभार ऐसा भी तो हो सकता है कि कंपनी ने पेमेंट के लिए मना कर दिया, बैंक ने ये प्राइमरी सिक्योरिटी को बेच दिया और प्राइमरी सिक्योरिटी बेचने के बाद जो पैसा आया वो कम आया, मतलब जितने का लोन था उससे कम पैसा मिला। अब लॉस किसका हो गया, अब बैंक का लॉस हो गया। जैसे कंपनी ने लोन लिया 10 लाख रुपीस का, कंपनी ने लोन कितने लिया था, 10 लाख रुपीस का लोन लिया था। कंपनी ने जो असेट गिरवी रखा था, ठीक है, बैंक ने उस असेट को बेचा और उसको बेचने के बाद बैंक को मिला कितना, सिर्फ 8 लाख रुपीस बैंक को मिला। कितना रुपया कम मिला, 2 लाख रुपीस बैंक को कम मिला। नुकसान किसका हो गया, बैंक का हो गया। तो बैंक को जब लगता है कि अगर ऐसा सिचुएशन हो सकता है, मतलब प्राइमरी सिक्योरिटी को बेचने के बाद जो पैसा मिलेगा वो कम मिलेगा, तो बैंक बोलती है भाई कि प्राइमरी सिक्योरिटी से काम नहीं चलेगा, आपको इसके अलावा कुछ ना कुछ लोन लेने के लिए एडिशनल कुछ ना कुछ एडिशनल सिक्योरिटी भी रखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एडिशनल सिक्योरिटी भी रखना पड़ेगा। तो ये एडिशनल जो सिक्योरिटी रखी जाती है बच्चों, इसी को हम लोग कहते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी। मतलब प्राइमरी सिक्योरिटी के अलावा जो एडिशनल सिक्योरिटी रखी जाती है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है कोलैटरल सिक्योरिटी। इतना क्लियर है। अब समझिए, यहाँ पे हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम चैप्टर पढ़ रहे हैं डिवेंचर। तो कंपनी बैंक के पास कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पे क्या रखेगी, बैंक कंपनी के पास कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पर ये डिवेंचर रखेगी। क्या रखेगी, डिवेंचर रखेगी। ठीक है, ये डिवेंचर जो कंपनी बैंक को दे रही है इशूड नहीं है, ये इशूड नहीं है। ये इशू कब होंगे, जब बैंक कंपनी पैसा नहीं देगा, जब कंपनी पैसा नहीं देगा बैंक प्राइमरी सिक्योरिटी बेचेगा, और बैंक अगर प्राइमरी सिक्योरिटी बेचा उससे लोन का अमाउंट रिकवर नहीं हुआ, तब जाकर के बैंक क्या करेगा, इस डिवेंचर को मार्केट में इशू करेगा। और अगर प्राइमरी सिक्योरिटी बेचने के बाद पूरा पैसा रिकवर हो गया, प्राइमरी सिक्योरिटी बेचने के बाद पूरा पैसा रिकवर हो गया, तो बैंक जो है ये डिवेंचर को कंपनी को वापस कर देगा। क्लियर है। तो मैटर यही है कि प्राइमरी सिक्योरिटी के थ्रू पैसा रिकवर होता है या नहीं होता है। तो अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तब बैंक जो है आपके इस कोलैटरल सिक्योरिटी को मार्केट में इशू करेगी। क्लियर है। तो ये जो कोलैटरल सिक्योरिटी बैंक मार्केट कोलैटरल सिक्योरिटी बैंक के पास रखा जा रहा है ये अभी इशूड नहीं है। ये इशू तब होगा जब कंपनी पेमेंट के लिए मना कर देगी और कोलैटरल प्राइमरी सिक्योरिटी का पैसा कम पड़ जाए, तब कोलैटरल सिक्योरिटी को टच किया जाएगा और मार्केट में इशू किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ये जो डिवेंचर कंपनी बैंक के पास रख रही है, ये जो कोलैटरल सिक्योरिटी है या डिवेंचर है जो कंपनी बैंक के पास रख रही है, ये अभी इशूड नहीं है, ये अभी इशूड नहीं है, ये इशू
किए जाएंगे भविष्य में, फ्यूचर में, वो भी कंफर्म नहीं है। इशू कब हो सकते हैं? जब प्राइमरी सिक्योरिटी बेचने के बाद जो पैसा है वो कम आए, तो बाकी रेस्ट ऑफ द लोन का अमाउंट कवर करने के लिए ये कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किया जा सकता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब इसके लिए दो मेथड है भाई, इसको सॉल्व करने की, इसकी एंट्री करने का दो मेथड है। ठीक है, पहला मेथड, मेथड 1, विदाउट पासिंग एनी एंट्री फॉर कोलेटरल सिक्योरिटीज। कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए कोई एंट्री पास मत करिए, सिर्फ और सिर्फ लोन लेने की एंट्री पास करिए। और जो सेकंड है, ठीक है, इसमें सेपरेट एंट्री विल बी पास्ड फॉर कोलेटरल सिक्योरिटीज। क्लियर हो गया? मेथड 1 क्या बोलता है कि आप कोई अलग से एंट्री पास मत करिए। मेथड 2 क्या बोलता है कि सेपरेट एंट्री आपको कोलेटरल सिक्योरिटी की पास करनी है। क्लियर हो गया? तो आइए पहले हम लोग मेथड 1 पढ़ते हैं, फिर हम लोग मेथड 2 पढ़ेंगे। मेथड 1 क्या बोलता है कि कोलेटरल सिक्योरिटी मतलब जब आप लोन ले रहे हैं उसके वजह जो आप डिवेंचर गिरवी रख रहे हैं उसकी एंट्री आपको पास नहीं करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ लोन लेने की एंट्री पास करनी है। तो जब आपको सिर्फ और सिर्फ लोन लेने की एंट्री पास करनी है तो उसकी एंट्री क्या होती है? उसकी एंट्री होती है बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। ये लोन लेने की एंट्री हो गई और इतने पे ही कहानी खत्म हो जाएगी। क्लियर है? दूसरा क्या बोलता है? दूसरा एंट्री बोलता है कि जब आप लोन ले रहे हैं तो उसके बदले आपको क्या करना है? उसके बदले आपको डिवेंचर गिरवी रखना है और उसकी भी एंट्री आपको पास करनी है। मतलब जो डिवेंचर आप गिरवी रख रहे हैं कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे, आपको उसकी भी एंट्री पास करनी है। तो यहाँ पे पहला हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। ये लोन लेने की एंट्री हो गई। और दूसरा जो डिवेंचर गिरवी रखा जा रहा है उसकी एंट्री क्या होगी? उसकी एंट्री होती है बच्चों परसेंट डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, ये डिवेंचर गिरवी रखने की एंट्री है। यहाँ पे डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि ये डिवेंचर गिरवी रखा गया ये अभी कंफर्म नहीं है इशूड है कि नहीं है। ठीक है, वैसे तो इशूड नहीं है, ठीक है, लेकिन इशू होंगे या नहीं होंगे इसका डाउट है। इशू कब हो सकते हैं? इशू तब हो सकते हैं जब प्राइमरी सिक्योरिटी का पैसा कम पड़ जाए या जब कंपनी पैसा ना दे तो। ठीक है, तो कोलेटरल सिक्योरिटी को इशू किया जा सकता है। अगर कंपनी पूरा पैसा दे देगी तो ये डिवेंचर बैंक के पास, कंपनी के पास वापस आ जाएगा बैंक के थ्रू। क्लियर है? तो इन शॉर्ट ये डिवेंचर सस्पेंस में है, अभी इशूड होगा या नहीं होगा इसका भी क्लियरिटी नहीं है, इसलिए डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट लिखते हैं। क्लियर हो गया? तो ये हो गई बच्चों इसकी एंट्री। अब एंट्री करने के बाद आपसे जो है बैलेंस शीट बनाने को भी कहा जाता है। तो स्टेप 1 में या मेथड 1 में हम लोग क्या करते हैं? बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं देखिए। बैलेंस शीट का अपना छोटा सा वही फॉर्मेट है इसका। ये हो जाएगा नोट नंबर, ये करंट ईयर, ये प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, ये प्रीवियस ईयर। ठीक है, ये हो जाएगा नोट नंबर। यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का पर्टिकुलर। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे? फर्स्ट इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे नॉन करेंट लाइबिलिटीज। फिर इसके अंदर लिखना है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इतना लिखने के बाद क्लोज। इतनी चीज़ें बच्चों बैलेंस शीट में जाएंगी, ठीक है, इस टॉपिक के अंदर। और यही सेम बैलेंस शीट यहाँ भी बनेगा। जो बैलेंस शीट यहाँ बनाए वही सेम बैलेंस शीट यहाँ भी बनेगा। ऐसा नहीं कि इसके लिए कुछ अलग है, बैलेंस शीट का सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ चेंज होगा तो नोट्स टू अकाउंट में। किस में चेंज होगा? नोट्स टू अकाउंट में। नोट्स टू अकाउंट देखिए इसका, जब बच्चों इसका हम लोग नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे, क्या बनाएंगे? नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, तो नोट्स टू अकाउंट में यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1
और ये नोट नंबर 1 यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। किसका वर्किंग नोट है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग का, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक चीज लिखा जाएगा, बैंक लोन। क्या लिखा जाएगा भाई? बैंक लोन, ठीक है। क्यों बैंक लोन लिख रहे हैं? क्योंकि जो डिवेंचर इशू किए हैं उसकी तो एंट्री ही नहीं पास करनी है, और जब उसकी एंट्री नहीं पास करनी है तो उसको भी नोट्स टू अकाउंट में शो नहीं करना है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ अलग से शो करने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ ब्रैकेट में लिख देना है कि ये जो लोन लिए हैं उसके बदले आपने कितना डिवेंचर गिरवी रखा है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे पर्स, ठीक है, डैश डिवेंचर एट द रेट ऑफ डैश ईच इशूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटीज। खत्म कहानी, ठीक है। ये इसकी कहानी खत्म। अब आते हैं मेथड 2 पे। जब मेथड 2 पे आप बच्चों आप आएंगे तो इसमें जो नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे, इसमें जो नोट्स टू अकाउंट आप बनाएंगे, ठीक है, इसमें जब आप नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पे ये थोड़ा सा हाँ, यहाँ पे स्टार्टिंग में नोट नंबर 1 डाल करके लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिखेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिखेंगे, ठीक है। और इसके आगे डिवेंचर लिखेंगे। क्या करेंगे? डिवेंचर लिखेंगे, ठीक है। जितना परसेंट डिवेंचर रहेगा परसेंट डिवेंचर लिखेंगे, और लेस डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट माइनस कर देंगे। जितने का डिवेंचर रहेगा इशू किए रहेंगे क्रेडिटर सिक्योरिटी तौर पे वो लिख देंगे, और उतने का ही डिवेंचर, जितने का डिवेंचर यहाँ लिखे उतने का ही डिवेंचर यहाँ पे माइनस कर देंगे। क्लियर है? और फिर यहाँ पे अमाउंट खाली रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे अमाउंट खाली रहेगा, ठीक है। यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिएगा, अमाउंट वाले कॉलम में सब कुछ रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो ये जो यहाँ पे जो अमाउंट लिखा जाएगा वही डिवेंचर का अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे, और ये डिवेंचर का अमाउंट लाके यहाँ पे माइनस कर देना है। क्लियर है? जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए हमने लोन लिया कितने का? हमने लोन लिया 10 लाख रुपीज़ का। लोन कितने का लिया? हमने 10 लाख रुपीज़ का लोन लिया है। 10 लाख रुपीज़ का हमने लोन लिया है। उसके बदले कोलेटरल सिक्योरिटी कितने का रखा है? 12 लाख रुपीज़ का हमने कोलेटरल सिक्योरिटी गिरवी रखा है। क्लियर है? तो यहाँ पे डिवेंचर में कितना लिखेंगे? 12 लाख रुपीज़, ठीक है, क्योंकि डिवेंचर गिरवी रखा है भाई, तो 12 लाख रुपीज़ का डिवेंचर गिरवी, जो 12 लाख का डिवेंचर है वो लिख देंगे, ठीक है। क्या ये डिवेंचर इशूड है? नहीं ना, ये डिवेंचर इशूड नहीं है। जब ये डिवेंचर इशूड नहीं है तो इसको शो भी होना चाहिए। तो यहाँ पे 12 लाख रुपीज़ माइनस कर देंगे। कुछ बचेगा? कोई अमाउंट बचेगा नहीं। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? तो जितने का डिवेंचर रहेगा वो अमाउंट यहाँ लिख देंगे, और डिवेंचर सस्पेंस के नाम से उतना ही अमाउंट यहाँ पे माइनस कर देना है। इसके अलावा आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है। क्लियर है? और फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बैंक लोन अकाउंट। यहाँ पे क्या लिखेंगे? बैंक लोन अकाउंट। लोन अकाउंट भी नहीं, फिर यहाँ लिखेंगे ऑन अ कोलेट्रल सिक्योरिटी ऑफ डैश डिवेंचर एट द रेट ऑफ डैश ईच। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? इतना चीजें क्लियर है बच्चों? अब इसके बाद आपको एक बात इंपॉर्टेंट और बतानी है, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। वो बात ये है कि मान लीजिए बच्चों हमारे पास या कंपनी के पास कोई पुराना डिवेंचर ऑलरेडी इशूड था, जैसे कंपनी के पास 10 लाख रुपीस का डिवेंचर पहले से ही था, प्रीवियस ईयर में कंपनी ने इशू किया था, वो डिवेंचर अभी तक चला आ रहा है। ठीक है, 10 लाख रुपीस का डिवेंचर कंपनी के पास ऑलरेडी था। क्लियर है? और इस ईयर में, या फिर ये कह लीजिए कि प्रीवियस ईयर का जो डिवेंचर था वो ऑलरेडी चला रहा था, तो स्टार्टिंग में 10 लाख रुपीस का बैलेंस था डिवेंचर का, आउटस्टैंडिंग बैलेंस, और इस ईयर में कंपनी 10 लाख का लोन ले लिया और 12 लाख का डिवेंचर इशू कर दिया। यही दो केस पूछता है। पहला बोलेगा कि भाई 10 लाख का लोन लिया, 12 लाख का डिवेंचर गिरवी रखे। दूसरा केस बोल सकता है कि हमारे पास पहले से डिवेंचर 10 लाख का था, इस साल हमने 10 लाख का लोन और ले लिया, और
उस 10 लाख के बदले हमने 12 लाख रुपए का डिवेंचर गिरवी रख दिया। क्लियर है? अब आपको बोलेगा भाई आप एंट्री पास करिए और आप नोट्स टू अकाउंट और बैलेंस शीट बनाइए। तो भाई एंट्री में कोई चेंज नहीं होगा, एंट्री सिर्फ और सिर्फ लोन लेने की पास होगी, बैंक ऑन डेबिट बैंक लोन, सिर्फ इसी की एंट्री पास होगी। ठीक है, ये 10 लाख का डिवेंचर इशूड है, जब इशू होगा तो उस समय एंट्री पास होगी, हम लोग को अलग से पास करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और फिर डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट डिवेंचर, जितने का डिवेंचर गिरवी रखें उसका अमाउंट यहाँ पे लिखा जाएगा। क्लियर हो गया? अब जब आप नोट्स टू अकाउंट में आएंगे, तो यहाँ पे पर्सन डिवेंचर में आप लिखेंगे 10 लाख रुपीस का डिवेंचर पहले का था, ठीक है, प्लस 12 लाख रुपीस का डिवेंचर आपने और इशू कर दिया। तो यहाँ पे आप डिवेंचर कितने लाख रुपीस का लिखेंगे बच्चों? यहाँ पे आप डिवेंचर जो लिखेंगे ये आप लिखेंगे 22 लाख रुपीस का। कितने का? 22 लाख रुपीस का, क्योंकि डिवेंचर पर्सन डिवेंचर में जितने डिवेंचर आपके पास हैं आप उतना लिखते हैं। तो 10 लाख का पुराना और 12 लाख का जो डिवेंचर अभी गिरवी के तौर पे रखा गया है। ठीक है, तो टोटल कितने होगा? 22 लाख का डिवेंचर हो गया। फिर माइनस कर देना है। क्या माइनस कर देना है? डिवेंचर सस्पेंस, क्योंकि 22 लाख में 12 लाख का डिवेंचर ऐसा है, 22 लाख में से 12 लाख का डिवेंचर ऐसा है जो कि अभी इशूड नहीं है। तो जब वो डिवेंचर ही इशूड नहीं है तो हमें क्या कर देना है भाई? हमें इस अमाउंट को माइनस कर देना है। कितना हो जाएगा भाई? यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 10 लाख। तो यहाँ पे अमाउंट में कितना शो होगा? 10 लाख शो होगा। और बैंक लोन कितने का है? बैंक लोन भी 10 लाख का है। क्लियर हो गया? अब जब आप बैलेंस शीट में आएंगे तो प्रीवियस ईयर में आप दिखाएंगे 10 लाख और करंट ईयर में आप दिखाएंगे 20 लाख, क्योंकि करंट ईयर में आपके पास टोटल 20 लाख का हो गया। 10 लाख का पुराना डिवेंचर, 10 लाख का आपने नया लोन ले लिया, टोटल कितने का हो गया? टोटल 20 लाख रुपीस का हो गया। क्लियर है? तो अगर क्वेश्चन आपसे कुछ ना बोले आउटस्टैंडिंग बैलेंस के बारे में, ठीक है, तो जितना अमाउंट यहाँ ऐड करेंगे उतना अमाउंट मैच कर लेंगे, इसका कोई इफेक्ट अमाउंट वाले कॉलम में नहीं जाएगा। और सिर्फ बैंक लोन लेंगे और बैंक लोन में जितने का डिवेंचर गिरवी रखें वो लिख करके दिखा देना है, ऑन अ कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफ 12 लाख डिवेंचर ऑफ 10 ईच या जो भी होगा। क्लियर है? और अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई पुराना बैलेंस है तो ध्यान देना है कि पर्सन डिवेंचर के आगे पुराना बैलेंस प्लस जितना डिवेंचर आपने गिरवी रखा है वो दोनों लिखेंगे और माइनस क्या करेंगे? डिवेंचर सस्पेंस वाले अमाउंट, यहाँ पे जो डिवेंचर सस्पेंस में रहेगा वो अमाउंट माइनस कर लेंगे। क्लियर हो गया बच्चों? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। वैसे एक बात अपने दिमाग में रखिए कि एग्जाम में मेथड 2 आने का चांस ज़्यादा होता है, यही आएगा। ठीक है, इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट बच्चों आप लोग ले लीजिए। ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट? इसका ले लिया? हो गया बच्चों यहाँ तक? अब इसके बाद हम लोग को नेक्स्ट केस पढ़ना है, वो पढ़ना है इशू ऑफ डिवेंचर कंसिडरिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ रिडम्पशन। मतलब कि जब 5 साल बाद 10 साल बाद आप पैसा वापस करेंगे उस टाइम पे जो लॉस होगा आपको, उसका भी कंसिडरेशन आपको इशू के टाइम पे ही करके चलना है। ठीक है, टॉपिक क्या है? इशू ऑफ डिवेंचर। ठीक है, कंसिडरिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ रिडम्पशन। ठीक है, आप डिवेंचर इशू कर रहे हैं, जब आप डिवेंचर इशू कर रहे हैं तो डिवेंचर इशू करिए, लेकिन फ्यूचर में 5 साल बाद जब आप पैसा वापस करेंगे उस टाइम पे अगर कोई होने वाला लॉस है तो उसको भी आप आज ही कंसिडर कर लीजिए। ऐसा क्यों? अकाउंट्स का नियम ये कहता है बच्चों कि जब अगर हमको मालूम है कि हमको फ्यूचर में कोई होने वाला लॉस है तो उसको आप जिस डेट से आपको मालूम चल जाए कि फ्यूचर में होने वाला लॉस है उसी डेट से आप उसको कंसिडर करना स्टार्ट कर दीजिए, उसको लॉस मान लीजिए, उसको रिकॉर्ड करिए और उसका जुगाड़ करना चालू कर दीजिए। तो अगर हमें मालूम है कि हमें फ्यूचर में लॉस होने वाला है तो इसका प्रोविज़न हम लोग स्टार्टिंग से ही बना लेते हैं और उसकी जो पोस्टिंग है वो हम लोग इशू वाली एंट्री में कर देते हैं। इतना क्लियर हो गया? अच्छा, कैसे मालूम चलेगा कि हमें फ्यूचर में लॉस होने वाला है? तो बच्चों देखिए, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। अगर हम रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर मतलब रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर, जब हम डिवेंचर का रीपेमेंट करेंगे फ्यूचर में प्रीमियम पे करें। कब करें? प्रीमियम पर। जब हम इशू ऑफ डिवेंचर पार पे करेंगे, प्रीमियम पे करेंगे, डिस्काउंट पे करेंगे, उससे मतलब नहीं है। आप इशू पार पे कर रहे हैं, प्रीमियम पे कर रहे हैं, डिस्काउंट पे कर रहे हैं, इससे मतलब नहीं है। आप रिडम्पशन किस पे कर रहे हैं?
अगर आप रिडम्पशन प्रीमियम पे कर रहे हैं तो कंफर्म है कि फ्यूचर में लॉस होने वाला है। सर कैसे? मैं आज आपसे 100 रुपये लिया और बोला कि भाई 10 साल बाद मैं आपको 120 रुपये वापस करूंगा, 20 रुपये एक्स्ट्रा वापस करूंगा। ये 20 रुपये जो एक्स्ट्रा वापस करोगे क्या हो गया? ये प्रीमियम हो गया। तो मैंने आपसे 100 रुपये लिया, मैंने आपको वापस 120 रुपये किया, तो 20 रुपये का लॉस हुआ कि नहीं? ये 20 रुपये का जुगाड़ आपको इशू के टाइम से ही करना होगा। तो जब जब रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर प्रीमियम पर होगा तब तब हमें लॉस होगा, ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जब जब रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर प्रीमियम पे होगा तब तब हमें लॉस होगा, ये अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। क्लियर है? टोटल 6 केस अपने को पढ़ने हैं। ठीक है, पहला 3 केस में रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर पार पर होगा तो फ्यूचर में कोई लॉस नहीं होगा, फ्यूचर में कोई लॉस नहीं होगा तो उसका कोई कंसिडरेशन नहीं करना है। और आखिरी के 3 केस जो हैं उसमें रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर प्रीमियम पर होगा तो वहां पे हमें फ्यूचर में लॉस होगा, उसका कंसिडरेशन करना होगा। तो जब उसका कंसिडरेशन करना होगा तो लॉस की एंट्री हम वो इशू वाली एंट्री में एडजस्ट करते हैं, उसका आपको केस बताया जाएगा। पहले आइए हम लोग स्टार्टिंग के 3 केस पढ़ते हैं, फिर आखिरी के 3 केस पढ़ेंगे। पहला 3 केस जहां पे इशू ऑफ डिवेंचर हम लोग किस पे करेंगे? पार पे करेंगे। ठीक है, फिर इशू ऑफ डिवेंचर हम लोग प्रीमियम पे करेंगे, और लास्ट हम लोग इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट करेंगे। किस पे करेंगे? डिस्काउंट पे करेंगे। ठीक है, ये 3 केस हो गया। तीनों केस में रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर किस पे होगा बच्चों? रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर पार पे ही होगा। तीनों केस में पार पे, मतलब मैं जितना लिया हूं उतना ही आपको वापस करूंगा, फेस वैल्यू जितने का डिवेंचर फेस वैल्यू है उतना ही पैसा मैं आपको वापस करूंगा। यहाँ पे भी रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एट पार होगा, और यहाँ पे भी रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एट पार होगा। तो जब जब रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एट पार होगा तो हमें फ्यूचर में, भविष्य में कोई लॉस नहीं होने वाला है, तो उसका कोई प्रोविजन हम लोग को स्टार्टिंग से करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल आप इशू की एंट्री पास करेंगे। नॉर्मली जो आप एंट्री पास करते हैं इशू की, आपको सिर्फ और सिर्फ वही एंट्री पास करनी है, कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इशू ऑफ डिवेंचर एट पार, इसकी एंट्री क्या होती है? डिवेंचर पार पे इशू करते हैं तो इसकी एंट्री होती है पहली, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम ये मान के चलें कि पूरा पैसा हम एक साथ मंगवा रहे हैं। अलग अलग मंगवाएंगे तो जो भी ये जो हम लोग टर्म्स एंड कंडीशन कंसिडर करेंगे ना रिडम्पशन का, ये अलॉटमेंट पे करेंगे। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है, रिडम्पशन वाले, वो अलॉटमेंट पे किए जाएंगे अगर पार्ट वाइज पेमेंट होगा। और पार्ट वाइज नहीं होगा तो पूरी एंट्री एक साथ करेंगे और उस टाइम पे डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट लिखते हैं। यहाँ पे % लगा लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद ये पैसा आ गया एप्लीकेशन अलॉटमेंट का, अब इनको एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे दिया जाएगा या फिर कल डिवेंचर अलॉट कर दिया जाएगा। उसकी एंट्री क्या होगी? तो % डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, % डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू % डिवेंचर अकाउंट। ये हो गया हम लोग का इशू ऑफ डिवेंचर और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एट पार का केस। अब दूसरा केस आता है इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम। डिवेंचर किस पे इशू कर रहे हैं बच्चों? प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। किस पे इशू कर रहे हैं? प्रीमियम पर। तो जब डिवेंचर प्रीमियम पे इशू करेंगे तो पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू % डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, ये जब पैसा आएगा उसकी एंट्री हो गई, और फिर प्रीमियम की एंट्री क्या करते हैं हम लोग? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू % डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, ये हो गया हमारा इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम की एंट्री। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? रिडीम किस पे कर रहे हैं बच्चों? रिडीम हम लोग पार पे कर रहे हैं। रिडीम किस पे कर रहे हैं? रिडीम हम लोग पार पे कर रहे हैं। और जब रिडीम हम लोग पार पे कर रहे हैं तो हमें मालूम है कि फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला नहीं है। जब फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला नहीं है तो उसकी कोई एंट्री इशू के टाइम पर करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल सिर्फ और सिर्फ कौन सी एंट्री होगी? इशू की एंट्री होगी। इशू ऑफ डिवेंचर डिस्काउंट,
जब डिवेंचर बच्चों डिस्काउंट पे इशू करते हैं उसकी एंट्री क्या पास करते हैं? सबसे पहले पैसा आएगा तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। और डिस्काउंट का एंट्री क्या करते हैं डिवेंचर अलॉट करते टाइम, तो भाई उस टाइम पे परसेंट डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, यहाँ पे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। ये बच्चों हम लोग का 3 केस कंप्लीट हो गया। इन तीनों केस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान से देखिए। कहीं भी हमने रिडम्पशन प्रीमियम पे नहीं किया, रिडम्पशन किस पे किया है? पार पे किया। और जब रिडम्पशन पार पे होगा मतलब 100 का डिवेंचर 100 रुपये में ही वापस होगा, तो फ्यूचर में कोई लॉस नहीं होगा। जब फ्यूचर में कोई लॉस नहीं होगा तो भाई नॉर्मल इशू की एंट्री कर देनी है। बच्चों ये 3 केस पूछता है। ये अपना दिमाग बैठा लीजिए कि क्वालिटर सिक्योरिटी की एंट्री आती है और आपको केसेस देंगे और आपको उसकी एंट्री पास करनी होगी। फिलहाल ये 3 केस हो गए, इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते तो ले सकते हैं। हो गया बच्चों। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए। अब नेक्स्ट 3 केस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पहला केस, दूसरा केस और ये हमारा तीसरा केस, ठीक है। पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस। पहला केस क्या बोल रहा है? इशू ऑफ डिवेंचर एट पार। डिवेंचर किस पे इशू किए हैं बच्चों? डिवेंचर पार पे इशू किए हैं। और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर किस पे हो रहा है? प्रीमियम पे हो रहा है। ये हो गया हमारे लोग का 4th केस, ठीक है। 5th केस, इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम, इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम। कोई दिक्कत है इसमें? और हम लोग का 3rd केस, लास्ट केस, इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट, इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट, ठीक है। उसके बाद रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम। ये 3 केस हैं, ठीक है बच्चों। ये 3 केस हैं, आप तीनों केस देख सकते हैं। रिडम्पशन और डिवेंचर हम लोग क्या कर रहे हैं? रिडम्पशन और डिवेंचर हम लोग प्रीमियम पे ही कर रहे हैं। यहाँ भी रिडम्पशन और डिवेंचर प्रीमियम पर है, यहाँ भी रिडम्पशन और डिवेंचर प्रीमियम पर है, और यहाँ भी रिडम्पशन और डिवेंचर प्रीमियम पर है, ठीक है। अब आप ये समझिए कि जब जब हम लोग रिडम्पशन प्रीमियम पे करेंगे तो हमें फ्यूचर में लॉस होगा। जब जब हम लोग रिडम्पशन प्रीमियम पे करेंगे तो हमें फ्यूचर में लॉस होगा, और जब जब हमें फ्यूचर में लॉस होगा तो उसका कंसिडरेशन हमें स्टार्टिंग से करके चलना पड़ेगा। उसका कंसिडरेशन हम लोग को स्टार्टिंग से करके चलना पड़ेगा। तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों कि इशू ऑफ डिवेंचर की एंट्री पास कर लीजिए, चाहे वो पार पर हो, चाहे वो प्रीमियम पर हो, चाहे वो डिस्काउंट पर हो। इशू ऑफ डिवेंचर की एंट्री पास कर लीजिएगा और उसमें लॉस की एंट्री एडजस्ट कर दीजिएगा। कौन सी लॉस की एंट्री? जो 5 साल आपको फ्यूचर में लॉस होने वाला है उसकी एंट्री आप क्या कर दिएगा? उसमें एडजस्ट कर दिएगा। उसकी क्या एंट्री होती है? लॉस की। तो लॉस की बच्चों एंट्री यहाँ पे लिख दे रहे हैं शॉर्ट में हम लोग, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ये लॉस की एंट्री है, ठीक है। और जब जब हमें मालूम चले कि डिवेंचर रिडीम प्रीमियम पे हो रहा है तब तब इशू वाली एंट्री में लॉस की एंट्री हमें एडजस्ट कर देनी है। कैसे एडजस्ट करते हैं ये मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ठीक है। ये डेबिट वाला डेबिट लिख देंगे, क्रेडिट वाला क्रेडिट लिख देंगे। यहाँ पे देखिए ये इशू और डिवेंचर एट पार हुआ है तो पहले हम लोग बैंक वाली एंट्री पास करेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये नॉर्मल जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर एप्लीकेशन
एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। जो भी चेंजेस होंगे वो सेकेंड एंट्री में होते हैं, शेयर अलॉटमेंट वाली में, मतलब जो शेयर अलॉट किया जाता है उसमें। ठीक है, उसकी एंट्री देखिए, परसेंट डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, इतना कर लिए। डेबिट में एक जगह छोड़ दीजिए, ये लॉस वाली एंट्री लिखने के लिए। क्यों छोड़ दिए? क्योंकि हमें मालूम है कि जो रिडम्पशन हो रहा है प्रीमियम पे हो रहा है, जब प्रीमियम पे हो रहा है तो हमें लॉस होगा, और लॉस होगा तो उसका कंसिडरेशन करके चलना है। जब उसका कंसिडरेशन हमें करके चलना है तो डेबिट में ये एंट्री लिखने के लिए हम लोग स्पेस छोड़ देंगे, और यहाँ लिख देंगे टू परसेंट डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, ये देखिए बच्चों, इशू की एंट्री हो गई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी इशू की एंट्री यही पास की गई थी, परसेंट डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिवेंचर। ठीक है, और यहाँ भी मैंने यही एंट्री पास की, परसेंट डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिवेंचर। ठीक है, रिडीम किस पे हो रहा है? अगर रिडीम पार पे होता, अगर रिडीम पार पे होता तो कोई कहानी नहीं थी। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाता। लेकिन रिडीम किस पे हो रहा है? रिडीम प्रीमियम पे हो रहा है, और जब रिडीम प्रीमियम पे हो रहा है तो हमें ये लॉस वाली एंट्री इशू में एडजस्ट करनी होगी। कैसे एडजस्ट करेंगे? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट लिखा है ना, मतलब इसको डेबिट में लिख दीजिए, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, इशू वाली एंट्री करने के बाद उसमें लॉस वाली एंट्री एडजस्ट कर देनी है। पहले इशू की एंट्री लिखिए, डेबिट में एक जगह छोड़ करके, क्रेडिट में एक लाइन छोड़ करके, और फिर उसमें ये लॉस वाली एंट्री एडजस्ट कर दिएगा। लॉस ऑन इशू डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू में टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ये हो गया बच्चों हम लोग का इशू ऑफ डिवेंचर एट पार, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम। कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इशू की एंट्री पास करनी है, और अगर मालूम हो कि डिवेंचर रिडीम किस पे हो रहा है, डिवेंचर रिडीम हो रहा है प्रीमियम पे, ये लॉस वाली एंट्री इसमें एडजस्ट कर देनी है, एक डेबिट में और एक क्रेडिट में। क्लियर हो गया? दूसरा, इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम। इशू किस पे हो रहा है बच्चों? प्रीमियम। तो और रिडीम भी किस पे हो रहा है? रिडीम भी किस पे हो रहा है? रिडीम भी हो रहा है प्रीमियम पे। ठीक है, तो पहले आप लोग क्या करिए, ये समझ लीजिए कि हमें फ्यूचर में लॉस होगा कि नहीं होगा। तो भाई रिडीम किस पे कर रहे हैं? रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम पे। जब प्रीमियम पे रिडीम करेंगे तो हमें लॉस होगा, और जब लॉस होगा तो इस एंट्री को एडजस्ट करना होगा। लेकिन इस एंट्री को एडजस्ट करने से पहले पहला काम क्या है? पहला काम है आपको इशू वाली एंट्री पास करना। तो पहले बच्चों आप लोग क्या करेंगे? पहले आप लोग इशू वाली एंट्री लिख लेंगे। इशू वाली एंट्री कैसे लिखेंगे? पहली एंट्री जो आएगी सेम जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। पहली एंट्री तो भाई हमारी सेम जाएगी। ठीक है, पहली एंट्री हम लोग की सेम जाएगी। दूसरी एंट्री में इशू ऑफ डिवेंचर प्रीमियम की एंट्री क्या होती है? परसेंट डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ करके, टू परसेंट डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ये देखिए, ये हम लोग की इशू की एंट्री हो गई। तो जब मालूम चल कि फ्यूचर में लॉस होने वाला है तो पहले इशू की एंट्री पास कर लीजिए। अगर पार पे है तो पहले पार की एंट्री पास कर लीजिएगा, और प्रीमियम पे तो पहले इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम की एंट्री पास कर लीजिएगा। ये इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम की एंट्री पास हो गई। अब रिडीम किस पर है? प्रीमियम पर। तो प्रीमियम पे मतलब लॉस, लॉस होगा तो हमें क्या करना है? ये इशू वाली एंट्री में लॉस वाली एंट्री एडजस्ट कर देनी है। अब क्या करेंगे हम लोग? अब बच्चों ये जो यहाँ पे एक लाइन छुड़वाते हैं डेबिट में, वहां पे लिख देंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। क्या लिख देंगे? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट वाला क्रेडिट में, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। क्लियर है? ये हम लोग का बच्चों एंट्री हो गया इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम का। कोई दिक्कत है इसमें? अब इसके बाद आती है बात इशू ऑफ डिवेंचर डिस्काउंट। तो पहले डिस्काउंट की एंट्री पास कर लीजिए। ठीक है, इशू ऑफ डिवेंचर डिस्काउंट की एंट्री पास कर लीजिए। तो इसमें हम लोग क्या एंट्री पास करते हैं भाई? इसमें हम लोग एंट्री पास करते हैं, पहली एंट्री सेम रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है,
ये पहली एंट्री हम लोग सेम रहेगी, ठीक है। दूसरी एंट्री इशू और डिवेंचर डिस्काउंट की है, तो डिस्काउंट पे जब इशू करेंगे तो उसकी भी एंट्री पास कर लीजिए, नॉर्मल एंट्री जैसे पास करते हैं। डिस्काउंट की इशू की एंट्री क्या है, पास करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना, परसेंट डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट और इशू डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, ये एंट्री वहाँ पे लिख लीजिए। परसेंट डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ करके 2% डिवेंचर अकाउंट, ये हम लोग के बच्चे हो गई इशू वाली एंट्री। क्लियर है? अब हम लोग क्या करना है इसमें, रिडीम किस पे हो रहा है भाई, रिडीम किस पे हो रहा है, रिडीम हो रहा है प्रीमियम पर। जब प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है तो ये लॉस वाली एंट्री इसमें एडजस्ट करनी होगी, तो यहाँ पे लिख दीजिए लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। इतना करने के बाद बच्चों इस केस में थोड़ा सा आपको और ध्यान देना होगा। क्या ध्यान देना होगा, वो ध्यान ये देना है बच्चों कि ये यहाँ पे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, इन दोनों लॉस को हम लोग अलग अलग नहीं दिखाएंगे, दोनों लॉस को हम लोग एक साथ दिखाएंगे। मतलब ये नाम हट जाएगा यहाँ पे, तो हम लोग के लिए एंट्री क्या हो जाएगा, हम लोग के लिए एंट्री हो जाएगा डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ठीक है। दो लॉस को एक साथ कंबाइन करके दिखाएंगे। ये डिस्काउंट है, उसको भी इसी लॉस में कंबाइन कर दिया जाएगा। तो ये हो गई बच्चों हम लोग का इशू ऑफ डिवेंचर का कंसर्निंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ रिडम्पशन, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है, कंफर्म क्वेश्चन आना है, इसलिए आपको इस पर मैं थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करने को कह रहा हूँ। बहुत ध्यान दीजिएगा, पहले इशू की एंट्री पास कर लीजिएगा, फिर देखिएगा रिडम्पशन किस पर हो रहा है, रिडम्पशन पार पर हो रहा है या प्रीमियम पे। अगर रिडम्पशन पार पे हो रहा है तो वहीं पे कहानी खत्म, फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर रिडम्पशन प्रीमियम पर हो रहा है तो ये लॉस वाली एंट्री उसमें लिख देना है, एक डेबिट में लिखना है, एक क्रेडिट में लिखना है। क्लियर है? अब आइए मैं आपको इसका एग्जाम्पल लेकर दिखाता हूँ, ठीक है, कि भाई अगर मान लीजिए हम अमाउंट पोस्ट करना चाहे तो कैसे अमाउंट पोस्ट करेंगे, ठीक है। मान लीजिए बच्चों 10 का डिवेंचर हमने कितने में इशू किया है, 10 रुपये में इशू किया। 10 का डिवेंचर हमने कितने रुपए में इशू किया, 10 रुपये में इशू किया। 10 का क्या, 100 रुपये का ले लीजिए। 100 रुपये का डिवेंचर हमने कितने में इशू किया, 100 रुपये में। तो यहाँ कितना लिखेंगे, 100 रुपये, यहाँ भी कितना लिखेंगे, 100 रुपये, यहाँ भी कितना लिखेंगे, 100 रुपये, यहाँ भी कितना लिखेंगे, 100 रुपये। 100 का डिवेंचर 100 रुपये में इशू किया तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, जितने नंबर ऑफ डिवेंचर होंगे उनसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जितने नंबर ऑफ डिवेंचर होंगे उनसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। क्लियर है? इसके बाद इश्यू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम था, मतलब 10 रुपये 100 रुपये का डिवेंचर 20 रुपये प्रीमियम पे इशू किए। कितने में इशू किए, 120 रुपये में इशू किए। और रिडम्पशन किस पे कर रहा है, रिडम्पशन 100 रुपये में कर रहे हैं। तो फ्यूचर में कोई लॉस नहीं है भाई, फ्यूचर में कोई लॉस नहीं है। जब फ्यूचर में कोई लॉस नहीं है तो यहाँ पे बैंक अकाउंट में कितना लिख देंगे, 120 रुपये। भाई 100 का डिवेंचर 120 रुपये में इशू किया, पैसा कितना आएगा, 120 रुपये आएगा, ठीक है। डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना भाई, 120 रुपये आएगा। इसमें डिवेंचर कितने का है, 100 रुपये का डिवेंचर, और सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का है, सिक्योरिटी प्रीमियम 20 रुपीज़ का है। कोई दिक्कत इसमें? इसके बाद नेक्स्ट केस इशू ऑफ डिवेंचर डिस्काउंट। डिवेंचर हमारा किस पे इशू हो रहा है, डिस्काउंट पे इशू हो रहा है। मतलब 100 रुपये का डिवेंचर हम 10 रुपये का डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, मतलब इन शॉर्ट 90 रुपये में इशू कर रहे हैं। और रिडम्पशन कितने पे कर रहे हैं, रिडम्पशन 100 रुपये में कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है बच्चों यहाँ पे लॉस है तो आपको गलत लग रहा है। हमेशा फ्यूचर में होने वाला लॉस फेस वैल्यू से देखना है। कहाँ से देखना है, फेस वैल्यू से। 100 का डिवेंचर 100 रुपये में ही वापस कर रहा है। 100 का डिवेंचर आपने कितने में इशू किया, हमको उस लॉस से मतलब नहीं है। 100 का डिवेंचर आप कितने में वापस कर रहे हैं, आपको उससे देखना है। तो हमेशा फ्यूचर में होने वाला लॉस आप कैलकुलेट करेंगे फेस वैल्यू से। कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, फेस वैल्यू से। फेस वैल्यू मतलब जितने का डिवेंचर है, क्या हमारा डिवेंचर कितने का है, 100 रुपये का। डिवेंचर वापस भी कितने कर रहे हैं, 100 रुपये का ही वापस कर रहे हैं। तो कोई लॉस है, कोई लॉस नहीं है। जब कोई लॉस नहीं है तो नॉर्मल इशू की एंट्री पास करिए। बैंक में कितना आएगा भाई, बैंक में 90 रुपीज़ आएगा। डिवेंचर एप्लीकेशन लॉट में 90 रुपीज़, डिस्काउंट के टाइम पर 10 रुपीज़, और 2 डिवेंचर में बच्चों 100 रुपीज़। ये हम लोग का हो गया नॉर्मल
रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एट पार का सारे केस, ठीक है। अब इसके बाद आपको देखना है इशू ऑफ डिवेंचर एट पार, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम। देखिएगा, डिवेंचर 100 रुपये का 100 रुपये में इशू किए थे, और जब रिडीम कर रहे थे 110 रुपये में कर रहे हैं। रिडीम कितने में कर रहे हैं बच्चों? 110 रुपये में। 110 रुपये में रिडीम कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, बैंक ऑन डेबिट, इन लोग का अमाउंट वाइट पेन से लिखते हैं। बैंक ऑन डेबिट कितना आएगा भाई? हम लोग के पास 100 रुपये आएगा, क्योंकि डिवेंचर कितने में इशू किया है? 100 का डिवेंचर 100 रुपये में इशू किया है, ठीक है। बैंक में आएगा 100 रुपया। और डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर में कितना लिख लीजिए? 100 रुपया लिख लीजिए। ये देखिए, जितने का अमाउंट लिखे हैं, यहाँ पे 100 लिखे हैं, यहाँ पे 100 लिखे हैं, यहाँ पे 100 लिखे हैं, यहाँ पे 100। ये इशू की एंट्री हो गई। इशू की एंट्री क्या होती है? बैंक ऑन डेबिट डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फिर डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, ये इशू की एंट्री हो गई। अब इशू की एंट्री करने के बाद इशू का अमाउंट भी पुट कर देंगे, और उसके बाद जाकर के जो फ्यूचर में होने वाला लॉस है उसका अमाउंट पुट करेंगे। फ्यूचर में कितने रुपए का लॉस हो रहा है भाई? 10 रुपीज का लॉस होने वाला है ना। 100 का डिवेंचर आपको 110 रुपये में वापस कर रहे हैं। कितना एक्स्ट्रा वापस कर रहे हैं? 10 रुपये एक्स्ट्रा वापस कर रहे हैं। तो फ्यूचर में होने वाला लॉस कितने का है? 10 रुपीज का। तो यहाँ कितना लिखेंगे? यहाँ 10 रुपीज लिख देंगे। क्लियर हो गया? ठीक है। अब इसके बाद इसका केस देखिए। इसके केस में इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम, डिवेंचर कितने में इशू किए हैं बच्चों? डिवेंचर हम लोग प्रीमियम पे इशू किए हैं, ठीक है। मतलब 100 रुपये का डिवेंचर जो है हम आपको इशू किए हैं 110 रुपये में। कितने रुपए में? 110 रुपये में। 100 रुपये का डिवेंचर आपको हम 110 रुपये में इशू किए हैं, और जब रिडीम कर रहे हैं तो 120 रुपये रिडीम कर रहे हैं। कितना रिडीम कर रहे हैं? 120 रुपये रिडीम कर रहे हैं, या ये कह लीजिए 105 रुपये रिडीम कर रहे हैं। मतलब लॉस हो रहा है, क्योंकि फ्यूचर में हमारा लॉस हम लोग कहाँ देखते हैं? फेस वैल्यू देखते हैं। फेस वैल्यू कितने का है? 100 का। वापस कितना कर रहे हैं भाई? वापस हम लोग कर रहे हैं 120, ठीक है। तो 20 रुपये का लॉस है कि नहीं है? जब 20 रुपये का लॉस है तो पहले इशू वाली एंट्री करेंगे, और इशू वाली एंट्री करेंगे तो उसका अमाउंट फिल करेंगे, ठीक है। इशू वाली एंट्री करेंगे, उसका अमाउंट फिल करेंगे। तो इशू कितना? 110 रुपये में। पैसा कितना आएगा भाई? अपने पास 110 रुपये आएगा। तो परसेंट डिवेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अकाउंट में कितना लिखेंगे? 110। डिवेंचर कितने का है? 100 रुपया। प्रीमियम कितने का है? 10 रुपये का। ये हम लोग की इशू की एंट्री हो गई। अब अपने को क्या करना है? अब अपने को मालूम है कि रिडीम किस पे हो रहा है? रिडीम प्रीमियम पे हो रहा है। जब प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है तो हमें फ्यूचर में लॉस होने वाला है। जब फ्यूचर में हमें लॉस होने वाला है तो ये लॉस वाली एंट्री यहाँ पुट कर देंगे, उसका अमाउंट भी पुट करेंगे। लॉस कितने का हो रहा है? 100 का डिवेंचर कितने में वापस कर रहे हैं? 120 में वापस कर रहे हैं। 20 रुपये एक्स्ट्रा वापस कर रहे हैं, तो यहाँ पे 20, यहाँ पे 20। क्लियर हो गया? तो इशू वाली एंट्री पुट करिए, उसका अमाउंट पुट करिए, फिर लॉस जो हो रहा है उसका एंट्री पुट करिए, उसका अमाउंट पुट कर दीजिए। अब इसके बाद इशू ऑफ डिवेंचर डिस्काउंट, ठीक है। 100 रुपये का डिवेंचर आपको हम 95 में इशू किए हैं। कितने में इशू किए हैं? 95 में इशू किए हैं। और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कितने में हो रहा है? रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 110 रुपये में कर रहे हैं। क्लियर है? तो अपने पास पैसा कितना आएगा? अपने पास आएगा पैसा आएगा 95, ठीक है। डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना भाई? 95। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डिस्काउंट और इशू ऑफ डिवेंचर लिखते हैं, उसका 5 रुपये लॉस है, ठीक है। और टू डिवेंचर कितने का? 100 रुपये का। तो ये हो गया इशू का एंट्री। अब लॉस में कितना लिखेंगे? लॉस में 5 रुपये यहाँ का लॉस था, 10 रुपये यहाँ का लॉस था, कितना हो गया? 15 रुपया। रिडम्पशन की वजह से, प्रीमियम और रिडम्पशन की वजह से कितना लॉस है? सिर्फ प्रीमियम की वजह से सिर्फ 10 रुपये का लॉस है। 5 रुपये डिस्काउंट का लॉस है। प्रीमियम और रिडम्पशन की वजह से कितना लॉस है? 10 रुपये का। तो इसमें 10 रुपये अमाउंट पुट करेंगे। क्लियर हो गया बच्चों? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक बच्चों, हो गया। अब इसके बाद जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है राइटिंग ऑफ लॉसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर इशू करते टाइम जो अपने लोग को लॉस हुआ है उसको राइट ऑफ करना है। क्या करना है बच्चों? उसको राइट ऑफ करना है। कौन से लॉस है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर हुआ है ना भाई। यहाँ पे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है कि नहीं? ये जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर हुआ है, इस लॉस को क्या करना होगा? इस लॉस को हमको खत्म करना होगा, इस लॉस को हमको राइट ऑफ करना होगा। तो राइट ऑफ करने के लिए हम लोग 2 अकाउंट का यूज़ करते हैं। पहला यूज़ करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम का, और दूसरा यूज़ करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। पहला किसका यूज़ करते हैं? पहला यूज़ करते हैं हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम का, और दूसरा हम लोग यूज़ करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। इन्हीं दोनों अकाउंट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? जो भी इशू करते टाइम लॉसेज हुए हैं उनको राइट ऑफ करते हैं, उनको ख़त्म करते हैं। इसकी एंट्री क्या होगी? ये जो लॉस राइट ऑफ करेंगे इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड
लॉस अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। ये हो गया हम लोग का जो लॉस हुआ है इशू के टाइम पर उसकी राइटिंग ऑफ की एंट्री। क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए बच्चों 10 लाख रुपीस का लॉस है। कितने रुपीस का लॉस है? 10 लाख रुपीस का लॉस है और हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम में 6 लाख रुपीस पड़ा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले किससे ये 10 लाख रुपीस राइट ऑफ करेंगे? तो सबसे पहले इसको सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ किया जाएगा, ठीक है। तो जितने भी लॉस होंगे पहले उनको सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम से अगर पूरा राइट ऑफ नहीं होता है, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम से पूरा राइट ऑफ नहीं होता, मतलब फिर भी लॉस बचा रह जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ करने के बाद भी लॉस बचा रह जाता है, तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट ऑफ करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 6 लाख, ठीक है। पूरा 6 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम यूज हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस से कितना राइट ऑफ कर लिया? 4 लाख का। और लॉस कितने का है? 10 लाख का। मान लीजिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए सिक्योरिटी प्रीमियम में 6 लाख रुपीस का बैलेंस है। सिक्योरिटी प्रीमियम में कितने का बैलेंस है? 6 लाख रुपीस का बैलेंस है। 6 लाख रुपीस का सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस है और लॉस सिर्फ 4 लाख का हुआ। लॉस कितने का हुआ? लॉस सिर्फ 4 लाख का हुआ। 4 लाख का होता है। ऐसे केस में एंट्री क्या होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, 4 लाख का 4 लाख का, ठीक है। 2 लाख रुपया अभी भी मेरे सिक्योरिटी प्रीमियम बचा हुआ दिखेगा। जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें 2 लाख रुपया अभी बचा हुआ दिखेगा। तो अगर सिक्योरिटी प्रीमियम से पूरा लॉस राइट ऑफ हो जाता है तो उसी से राइट ऑफ कर दीजिएगा और जो बैलेंस बचेगा वो सिक्योरिटी प्रीमियम में दिखेगा। और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ नहीं होता है तो फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट का यूज़ करिएगा। लेकिन सीक्वेंस क्या रहेगा? पहला सिक्योरिटी प्रीमियम रहेगा, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का यूज़ करते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ तक हो गया। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक अपने को पढ़ना है वो पढ़ना है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का केस, ठीक है बच्चों। जब कंपनी डिवेंचर इशू करती है तो कंपनी को उस पर इंटरेस्ट देना होता है। कंपनी उस पर क्या देना होता है? कंपनी को उस पर इंटरेस्ट देना होता है। ये इंटरेस्ट 6 मंथ पे हाफ एयरली पेबल है, ठीक है। हाफ एयरली मतलब हर 6 मंथ पे देना होगा। वैसे तो आप ईयरली भी दे सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो कंपनीज होती हैं वो 6-6 महीने पे देती हैं, 3-3 महीने पे दे सकती हैं, 6 महीने पे दे सकती हैं, 9 मंथ पे दे सकती हैं, 1 साल पे दे सकती हैं। लेकिन नॉर्मली अपने कोर्स में जो आएगा पूछेगा वो 6 मंथ का केस का होगा। तो नॉर्मली जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो 6 मंथ पे दिया जाएगा। क्लियर है? तो जब इंटरेस्ट दिया जाएगा तो पहले इंटरेस्ट ड्यू किया जाएगा, फिर उसका पेमेंट डिवेंचर होल्डर को किया जाएगा, फिर 6 महीने बाद फिर इंटरेस्ट ड्यू किया जाएगा, फिर उसका पेमेंट किया जाएगा, फिर 6 महीने बाद इंटरेस्ट ड्यू होगा, पेमेंट होगा। मतलब पहले ड्यू होगा फिर उसका पेमेंट होगा, पहले ड्यू होगा फिर उसका पेमेंट होगा। तो ड्यू ऑफ इंटरेस्ट जब इंटरेस्ट ड्यू करेंगे तो उसका पेमेंट कैसे करेंगे? सॉरी, उसकी एंट्री कैसे करेंगे? तो उसकी एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, ठीक है। ये हमने क्या किया? इंटरेस्ट ड्यू कर दिया। और फिर जब 6 महीने बाद पेमेंट करेंगे तो पेमेंट की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट नहीं, पैसा आएगा नहीं, ठीक है। जब 6 महीने बाद पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या होगा? डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये किसकी हो गई? ये भाई पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट की हो गई। क्लियर है? तो ये स्टार्टिंग के 6 मंथ की है। ये कब की है? ये स्टार्टिंग के 6 मंथ की है। मान लीजिए 1 अप्रैल से हमारा ये 24 से स्टार्ट होगा और 30 सितंबर जो है 2024 को हमको ये दोनों एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये दोनों एंट्री कब होगी? ये दोनों एंट्री हमें 30 सितंबर 2024 को होगी। उसके बाद फिर आएगा 31 मार्च, फिर 6 महीना बीतेगा। फिर जब 6 महीना बीतेगा 31 मार्च 2025 आ जाएगा। और जब 31 मार्च 2025 आ जाएगा तो फिर 6 महीने का इंटरेस्ट देना होगा। फिर जब 6 महीने का इंटरेस्ट देना होगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे? इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। तो उसकी एंट्री क्या होगी? उसकी एंट्री वही सेम, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू, यही सेम एंट्री होगी, ठीक है, टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, ठीक है। ये ड्यू की एंट्री हो गई। फिर पेमेंट करना होगा भाई,
फिर जब पेमेंट करना होगा तो पेमेंट की एंट्री क्या होगी, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्लियर है, ये पेमेंट की एंट्री हो गई। तो ये स्टार्टिंग में 6 महीने ड्यू करेंगे, फिर आखिरी 6 महीने में उसका पेमेंट कर देंगे। अब ये जो इंटरेस्ट है ये फर्म के लिए एक्सपेंस है। फर्म क्या करेगी, ईयर एंड पे इसको पीएल में ट्रांसफर करेगी। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ये एंट्री आप लोग करनी होगी। प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट। क्लियर है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कंपनी है जिसने 10 लाख रुपीस का डिवेंचर इशू किया है। कितने का डिवेंचर इशू किया है, 10 लाख रुपीस का डिवेंचर इशू किया है। और डिवेंचर कितने का है, डिवेंचर है 6% डिवेंचर है। कितने का है, 6% डिवेंचर है। 6% डिवेंचर कितने में, 10 लाख रुपीस का इशू हुआ है। 6% क्या इंडिकेट करता है, 6% इंडिकेट करता है कि उस पर 6% इंटरेस्ट देना है। ठीक है, तो 10 लाख का 6% इंटरेस्ट देना होगा। क्या पूरे साल भर एक साथ दे देंगे, नहीं, 6 महीने का देंगे। तो 10 लाख का 6% कितना हो जाएगा, 10 लाख का 6% हो जाएगा 60,000। ठीक है, 60,000 3 महीने कितना हो जाएगा, तो 3 महीने नहीं, 6 महीने कितना हो जाएगा, 6 महीने हो जाएगा 30,000। तो यहाँ बच्चों हम लोग कितना अमाउंट लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग अमाउंट लिख देंगे 30,000 और यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे 30,000। ठीक है, फिर डिवेंचर होल्डर क्या करेंगे, 30,000 का पेमेंट कर देंगे। पहले इंटरेस्ट ड्यू करेंगे 30,000 6 महीने का, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट डिवेंचर होल्डर। फिर डिवेंचर होल्डर को 30,000 पेमेंट कर देंगे डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये स्टार्टिंग के 6 महीने का हो गया। फिर लास्ट के 6 महीने फिर इंटरेस्ट ड्यू करना होगा, तो फिर वही 10 लाख का 6% 60,000 और 6 महीने का जो है वो आ जाएगा 30,000। फिर 30,000 क्या करेंगे, ड्यू करेंगे। ड्यू करने का एंट्री इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट डिवेंचर होल्डर, और फिर डिवेंचर होल्डर क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे 30,000 और ये 30,000। क्लियर हो गया। अब साल के आखिरी में 31 मार्च को हम लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं और जितने भी खर्चे होते हैं उसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो ये 30,000 का जो खर्चा है हम लोग का, स्टार्टिंग के 6 महीने का इंटरेस्ट और ये लास्ट के 6 महीने का इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, टोटल इंटरेस्ट स्टार्टिंग के 6 महीने 30,000 और लास्ट के 6 महीने 30,000, टोटल कितना हो गया 60,000। तो साल के आखिरी में ये 60,000 रुपीज़ हम लोग क्या करेंगे, पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। साल के आखिरी में 60,000 रुपीज़ हम लोग पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। अगर इशू करते टाइम जो लॉस होता है क्वेश्चन में वो दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको भी यहीं पर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो सारी बातें क्लियर हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। लगभग जितने भी टॉपिक्स हैं सारे के सारे कवर कर दिए गए हैं। इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आपको जो है मैं कल परसों में लेकर के आ जाऊंगा और करवाऊंगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस करवाऊंगा सारे प्रीवियस ईयर के रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो फिर मिलेंगे बच्चों हम लोग। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।